तो आज आपने क्या सीखा? आज आपने यहाँ पर किस तरीके से हमने रिज्यूमे बनाया और इसमें किस तरीके से सिर्फ एचटीएमएल हमने अप्लाई किया है। इसमें काफ़ी सारा चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया। एचटीएमएल का टैग्स देखा, उसका यूज़ केस देखा, एक रियल वर्ल्ड यूज़ केस देखा जिसमें आप बेसिक लेवल पे अपना आप बोल सकते हैं कि रिज्यूमे बनाए। यहाँ पर आप अपना रियल डिटेल भी डाल सकते हैं। और दूसरा हम लोगों ने बनाया एक टेक विजन जिसमें हमने बेसिक एक स्ट्रक्चर कैसे करते हैं वो हमने सीखा, जो कि एक्चुअल में एचटीएमएल का काम होता है कि किस तरीके से एक स्ट्रक्चर किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। टाइटल आपने पढ़ लिया होगा तो आप समझ गए होंगे। और फाइनली मैं अनाउंस करने लगा हूँ HTML का कंप्लीट ट्यूटोरियल या कंप्लीट सीरीज कोर्स जिसमें हम लोग एंड टू एंड HTML को समझेंगे। आई नो HTML आसान है, इसीलिए इस कोर्स को जल्दी जल्दी मैं कवर करूंगा जस्ट टू कंप्लीटनेस कि हमारा ये पूरा रूट टू फ्रंट एंड डेवलपमेंट है ये पूरा कवर हो जाए। जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी हम लोगों ने फेज 1 कवर कर दिया जिसमें 18 फंडामेंटल एसेंशियल टॉपिक्स हमने कवर किया हुआ है। इसी तरीके से हमने जावास्क्रिप्ट का फेज 2 भी कवर कर लिया है जो कि इंटरमीडिएट लेवल जावास्क्रिप्ट में है, जिसपे हमने इन डिटेल जावास्क्रिप्ट को डिस्कस किया है। काफी सारे टॉपिक बिहाइंड द सीन्स हमने देखे हैं। और अब हम लोग HTML का ये पूरा कोर्स को कवर करेंगे, फिर हम लोग CSS का कोर्स कवर करेंगे एंड देन अगेन और इसके बीच में कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बनाएंगे हम लोग। और इसके बाद फेज 3 जावास्क्रिप्ट की तरफ पढ़ेंगे। तो मैं ये मान के चलूंगा कि आपको HTML नहीं आता है, उस बेसिस पे मैं समझाऊंगा, क्योंकि अदरवाइज मोस्टली लोगों को आई नो आता है, बट जिनको नहीं आता उनका भी इसमें कवर हो जाए। जिनको आता है उनके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कब कैसे किसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये शुरू करते वो ऐसे टाइम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपका प्यार का बहुत ज्यादा जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर देना और कमेंट जरूर करना। HTML ट्यूटोरियल द फाउंडेशन ऑफ वेब डेवलपमेंट। आपको भी पता है कि HTML फाउंडेशन है वेब डेवलपमेंट का। इन दिस ट्यूटोरियल इट इज डिजाइन फॉर बोथ बिगिनर्स एंड एक्सपर्ट डेवलपर टू अंडरस्टैंड इट वेल एंड इन स्टेप बाय स्टेप वे। तो ये जो HTML का कोर्स है ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए नहीं है, ये एडवांस लोगों के लिए भी है। अब आप बोलेंगे एडवांस HTML में भी कुछ एडवांस होता है क्या? हाँ, यूज केस है HTML में कुछ एडवांस, वो हम लोग देखेंगे। इट एक्सप्लेन्स एवरी की टॉपिक ऑफ HTML इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन, HTML tags, elements, attributes, formatting, forms, table, list, media types, HTML5, semantics, Canva, SVG, responsive layout and many other topic। ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो लोग टच नहीं करते HTML में मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में। ठीक है, हम लोग इसको भी टच करेंगे, अच्छे खासे लेवल तक इसको भी हम लोग टच करेंगे एंड इफ पॉसिबल तो कुछ प्रोजेक्ट्स भी इस पे बना ही लेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। HTML stands for यानी इसका फुल फॉर्म Hypertext Markup Language. It is a standard markup language used to create a design, web page and structure and organize the web content। यानी HTML का इस्तेमाल होता है वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए, वेब पेज को डिजाइन करने के लिए। आप जो देख रहे हैं यहाँ पर आपको दिख रहा है ये भी एक HTML ही है। ठीक है, ये मैंने पूरा HTML में ही बनाया है। ये पूरा जो आपको स्लाइड्स दिख रहा है ना, और इससे पहले भी जितने कोर्सेज में आप मेरा स्लाइड्स देखते हैं वो सब HTML में ही बना होता है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये हमें दिख रहा है YouTube HTML नोट्स 1 और ये पूरा मतलब पूरा पाथ फाइल पाथ दिखा रहा है ये मेरा। ठीक है, अब व्हाट इज HTML नए लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम वेब डेवलपमेंट वगैरह फील्ड में जा रहे हैं उनके लिए कि ये होता क्या है, HTML होता क्या है। अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ HTML का बेसिक समझना जरूरी है, तब आपको इसका फंडामेंटल चीजों को आपको समझने में मदद मिलेगा जिससे आप आगे मजीद काम कर सकते हैं। मैं इसका इंपॉर्टेंस के लिए इतना ही बोल दे रहा हूँ कि अगर HTML ना होता तो दुनिया भर में आज इंस्टाग्राम, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। इसका बगैर कुछ नहीं है, जो है सब इसी में। अब आप बोलेंगे इतना इंपॉर्टेंट है, हाँ इतना इंपॉर्टेंट है। क्यों? HTML स्टैंड्स फॉर, जैसे मैंने पहले बताया, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट एंड डिजाइन वेब पेजेस। HTML से आप वेब पेज को डिजाइन कर सकते हैं। वेब पेज किसको बोलते हैं? जो आप देख रहे हैं आपके सामने, इंस्टाग्राम का भी वेब पेज है अगर आप कंप्यूटर में एक्सेस कर रहे हो, और जितना भी किस्म का वेबसाइट है तो आपको पता है ना, यूट्यूब भी एक वेबसाइट है जहां पर आप ये देख रहे हैं अभी मेरा, अगर आप कंप्यूटर में देख रहे हैं तो वो भी एक वेब पेज है। ठीक है, लेकिन उसमें फर्क है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थोड़ा ऊपर लेवल पे जब हम लोग फ्रंट एंड लेवल पे चले जाएंगे ना तब डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल वेब पेज, स्टैटिक वेब पेज, डायनामिक वेब पेज क्या होता है। ठीक है, सिंगल पेज एप्लीकेशंस वगैरह क्या होता है। बाय स्ट्रक्चरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट ऑन द वेब, तो HTML क्या करता है? आपका कंटेंट को एक स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज करता है जिसको आप वेब में शेयर कर सकते हैं। अब ये स्लाइड्स को देखिए मैंने किस तरीके का ऑर्गेनाइज किया है, स्टाइल किया है, और आप इसको देख पा रहे हैं। यही सेम स्लाइड्स आपको मिल भी जाएगा गेटअप पे, तो आप भी जब उसको ओपन करेंगे तो आपको भी इसी तरीके से ओपन हो जाएगा वो। यानी यहाँ पर आपको कुछ और पाथ दिखेगा, डिपेंड ऑन आपने कहाँ डाउनलोड करके रखा है, लेकिन पेज बिल्कुल सेम दिखेगा। तो हम लोग शेयर कर पा रहे हैं। इट यूज एलिमेंट एंड टैग्स टू डिफाइंड हेडिंग्स, पैराग्राफ, लिंक, इमेज, टेबल्स, फॉर्म्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ वेब पेज अलाउइंग ब्राउजर टू डिस्प्ले कंटेंट करेक्टली। अब HTML में मेजरली होता क्या है ये तो हम लोग समझ गए कि HTML में हमें पेज बनाना पड़ता है, डिजाइन और फॉर्मेट करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो इस्तेमाल होता है ये काम करने के लिए, वो टैग्स का इस्तेमाल होता है, हेडिंग्स का इस्तेमाल होता है, पैराग्राफ इस्तेमाल होता है, लिंक्स का इस्तेमाल होता है, इमेजेस का इस्तेमाल होता है, टेबल्स का इस्तेमाल होता है, फॉर्म्स का इस्तेमाल होता है, और बहुत सारे अदर पार्ट्स भी मौजूद है जिसका इस्तेमाल होता है। हम लोग सब पढ़ेंगे। अलाउइंग ब्राउजर टू डिस्प्ले कंटेंट करेक्टली। अब ये HTML को सिर्फ ब्राउजर ही दिखा सकता है, याद रखिए। यानी ब्राउजर के अंदर ये कैपेबिलिटी होता है कि वो HTML को दिखाए,
ब्राउजर के बगैर आप HTML इस बाकी तरीके से देख नहीं सकते वैसे डायरेक्ट, ठीक है। और ब्राउजर के ही मदद से आप वेबसाइट भी एक्सेस करते हैं, आपको ऑलरेडी पता है। की पॉइंट्स अबाउट HTML इंक्लूड, HTML में क्या पॉइंट्स आपको मद्देनजर रखना है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। HTML का मार्कअप लैंग्वेज होता है, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ वेब पेज और वेब एप्लीकेशन। अब वेब पेज और वेब एप्लीकेशन में क्या फर्क है आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। ये दोनों ही HTML से बनता है। HTML इज द मोस्ट कॉमन यूज्ड लैंग्वेज ऑन अ वेब। वेब में ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज, बल्कि मैं तो बोलूंगा आज के टाइम पे ये यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है। HTML इज कैपेबल फॉर क्रिएटिंग स्टैटिक वेब पेज। HTML से आप स्टैटिक वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। अब ये स्टैटिक वेब पेज और डायनामिक वेब पेज क्या होता है इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज एंड नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। यानी HTML में जो आप लिखते हैं वो कोड होता है, तो आप उससे बनेंगे कोडर, लेकिन आप प्रोग्रामर नहीं बनेंगे, क्योंकि HTML में आप कोई प्रोग्राम नहीं लिखते, जबकि जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो धीरे धीरे ये सब चीज भी आपको समझ में आने लगता है कि कोडर का मतलब हर वो चीज जो आप कोडिंग के सूरत में लिखते हैं, चाहे HTML लिखो या CSS लिखो, आप कोड लिख रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप कोड लिख रहे हैं तो आप प्रोग्रामर बन गए, नहीं, प्रोग्रामर तब बनेगा जो प्रोग्राम बनाएगा, और जावास्क्रिप्ट में हम लोग वही तो कर रहे हैं। HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज इट डज नॉट कंटेन लॉजिक, कंडीशन और लूप। इससे आपको क्या पता चला, HTML जो है ये मार्कअप लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि इसमें ना ही लॉजिक इस्तेमाल होता है, ना इसमें कंडीशन इस्तेमाल है, ना लूप इस्तेमाल है, ना वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है। हालांकि वेरिएबल का कॉन्सेप्ट कुछ हद तक आप बोल सकते हो जाता है, लेकिन लूप, फंक्शंस, कंडीशंस ये नहीं होता इसमें। तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल, डेटा टाइप, लूप्स, कंडीशंस, लॉजिक ये सब होना ही होना है, तभी उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। इट्स मेन पर्पस इज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड द लेआउट ऑफ द वेब पेज रेदर देन टू परफॉर्म कंप्यूटेशन और डिसीजन मेकिंग। तो HTML का मेन पर्पस ये नहीं है कि कोई कंप्यूटेशन करना, कोई परफॉर्मेंस करना, उसके ऊपर कोई डिसीजन लेना। HTML का मेन काम ही ये है कि भाई वेबसाइट के ऊपर मेरा पेज कैसे दिखे, दैट्स इट, कैसे दिखाना है। HTML हिस्ट्री एंड व्हाई लर्निंग HTML। पहला तो ब्रीफली HTML का हिस्ट्री देखेंगे और फिर ये समझेंगे HTML पढ़े क्यों। तो HTML का हिस्ट्री अगर देखें तो HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसको बनाया गया था टिम बर्नर्स के द्वारा 1991 में, और उन्होंने इसको इसलिए बनाया था ताकि लोग वेब पेज को इंटरनेट में शेयर कर सके आपस में, ठीक है। ओवर टाइम HTML इंप्रूव हुआ बहुत ज्यादा, और जैसे जैसे वेब डेवलप होने लगा, यानी वेब डेवलप यहाँ पे भी डेवलपमेंट से मुराद नहीं है, यानी जिस तरीके से वेब इवॉल्व होने लगा तो HTML में भी डेवलपमेंट होना शुरू हो गए। तो फिर डेवलपमेंट शुरू हुआ HTML5 का, और फाइनली हमारे सामने HTML5 आया विच एड्स फीचर लाइक ऑडियो वीडियो प्लेबैक। यानी HTML5 से पहले ऑडियो वीडियो प्लेबैक ये सब नहीं था, हमारे पास जो ऑडियो टैग, वीडियो टैग होता है ना, ये नहीं था। बेटर ग्राफिक्स दिया गया, सपोर्ट फॉर रिस्पॉन्सिव इंटरैक्टिव वेबसाइट्स ऑन डिफरेंट डिवाइसेस। यानी HTML5 में हमें सिमेंटिक टैग्स का कॉन्सेप्ट आता है, जैसे कि हेडर टैग है, फुटर टैग है, ये HTML5 से पहले नहीं था। ऑडियो वीडियो प्लेबैक ये सब नहीं था, बेटर ग्राफिक्स नहीं था पहले HTML का, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज के रिस्पॉन्सिव नहीं था वो, यानी हर डिवाइस में एक ही तरीके का दिखेगा, अलग अलग तरीके से नहीं दिखेगा। तो HTML5 आके ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई हम लोग HTML5 को ही पढ़ते और सीखते हैं। अब व्हाई लर्निंग HTML, व्हाई HTML क्यों सीखे, क्या होगा इसको सीख के। एवरी वेबसाइट स्टार्ट विद HTML। इफ यू होप टू बी अ वेब डेवलपर और अ डिजाइनर यू मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड HTML। बिल्डिंग अ बेसिक और मोर एडवांस वेबसाइट ऑलवेज रिक्वायर नोइंग HTML। सिंपल सी बात है, अगर आपको वेब डेवलपर बनना है, चाहे फ्रंट एंड डेवलपर हो या बैक एंड डेवलपर हो या फुल स्टैक डेवलपर हो। अब आप सोच रहे होंगे बैक एंड डेवलपर हो तो क्यों HTML सीखना है, तो भाई बैक एंड से भी तो पेज भेजा जाता है ना, तो HTML में ही तो भेजेंगे आप। तो अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, चाहे किसी भी एतबार से, फ्रंट एंड, बैक एंड, फुल स्टैक, आपको HTML आना चाहिए। यानी HTML इज द फाउंडेशन, इसके बगैर आप नहीं काम कर सकते अच्छे से। इट इज इजी टू फिगर आउट एंड वर्क विद HTML। और HTML काफी आसान है, इसके साथ फिगर आउट करना बहुत ईजी है। इट इज एसेंशियल फॉर स्ट्रक्चरिंग वेब पेज। वेब पेज को सजाने के लिए ये एसेंशियल है। HTML वर्क्स सीमलेसली विद CSS एंड जावास्क्रिप्ट टू बिल्ड डायनामिक इंटरैक्टिव वेबसाइट। अब HTML बेसिकली मिल के काम करता है बहुत अच्छे तरीके से CSS और जावास्क्रिप्ट से। जावास्क्रिप्ट आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आप कंप्यूटेशन करते हैं। और CSS क्या होता है, ये स्टाइलिंग के लिए एक होता है। यानी CSS भी एक लैंग्वेज है, लेकिन वो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वो उसको कैस्केड स्टाइल शीट कहा जाता है, वो स्टाइल करने के लिए आता है। तो आमतौर पे HTML और CSS को साथ में पढ़ा जाता है, तो हम लोग भी कुछ वीडियो को आगे जाके CSS को ऐड कर देंगे। तो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ बहुत ही इजी तरीके से मिलकर सीमलेसली काम करता है। और आज जो आप देखते हैं ना वेबसाइट्स, वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट पर ही चल रहा होता है, ठीक है। यू कैन ऐड इमेज, वीडियो, ऑडियो एंड कैनवस टू योर प्रोग्रामिंग। आप ये सब कुछ डाल सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग में, ठीक है। HTML वर्क द सेम वे ऑन एनी कंप्यूटर प्लेटफॉर्म, इंडिपेंडेंट एंड सपोर्ट बाय एवरी वेब ब्राउजर। अब किसी भी वेब ब्राउजर को आप उठा ले, HTML वहां सपोर्टेड होगा। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म में चले जाए या डिवाइस में चले जाए जो इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, वहां पर आप HTML को चला सकते हैं। ये नहीं कि यूनिवर्सल चीज है, इसके लिए कोई अलग से डिपेंडेंसी नहीं चाहिए आपको। हाउ HTML वर्क्स एंड की टर्म्स, अंडरस्टैंडिंग HTML टर्मिनोलॉजी। HTML काम कैसे करता है। एन HTML फाइल इज अ टेक्स्ट फाइल
दैट एंड्स विद HTML। HTML एक टेक्स्ट फाइल होता है, यानी एक टेक्स्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे आपके सामने नोटपैड लिखो खोलूं इस तरीके से, तो ये एक टेक्स्ट है, मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकता हूँ, राइट? तो ये एक टेक्स्ट फाइल है। तो HTML भी एक टेक्स्ट फाइल होता है, लेकिन एड एंड में वो .html होता है, सिर्फ उसका .txt नहीं होता। दिस डॉक्यूमेंट वी फाइंड टैग्स, एट्रीब्यूट्स एंड गिव मीनिंग टू द स्ट्रक्चर व्हाट सी ऑन द वेब पेज। अ वेब पेज लोड HTML मार्कअप एंड डिस्प्ले द पेज टू द यूजर अकॉर्डिंग टू द कोड। यानी यहाँ पर आप जिस तरीके से कोड लिखते हैं, यूजर को उसी तरीके से कोड दिखाई देगा। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर आपको एक बेसिक HTML लिख के दिखाता हूँ, वैसे हम लोग नोटपैड में HTML नहीं लिखने वाले बाय द वे, ठीक है, हम लोग VS कोड के अंदर ही लिखेंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ यहाँ पर एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि टॉप टाइप अगर मैं इस तरीके से करूँ HTML, ये बेसिकली क्या है, ये टैग्स आप देख रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट ओपन हो रहा है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, ये टैग है। हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि ये करता क्या है। इसके बाद एक HTML का टैग भी होता है, ठीक है, इस तरीके से। फिर एक होता है हेडर टैग। ये बेसिकली जो मैं बता रहा हूँ ना, ये फंडामेंटल चीजें हैं जो हर वेबसाइट के पेज के अंदर ये टैग्स तो मौजूद होना ही होना है, ठीक है, ये वो टैग्स है। इसके बाद एक टाइटल टैग होता है, और इस टाइटल टैग के अंदर लेट से मैं बोलता हूँ माय वेब पेज, और फिर यहाँ पर इसको बंद करना पड़ता है, ठीक है, इस तरीके से। और इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या इसका सिंटैक्स है, कैसे करके मैं ये कर पा रहा हूँ। फिर यहाँ पर एक हेडर टैग होगा, फिर उसके बाद बॉडी टैग भी होता है। यानी ये वो चीजें है ना जो हर वेबसाइट के अंदर आपको मिलेगा ही मिलेगा, यानी ये होता ही होता है। इसके अंदर फिर एक H1 टैग होगा। इस H1 टैग के अंदर हम लोग लिख सकते हैं राइट योर फर्स्ट हेडिंग, और इस तरीके से दोबारा से H1 उसको बंद कर सकते हैं हम लोग। लेट्स से यहाँ पर मैं एक और टैग ले लेता हूँ H4, और इसमें मैं बोलता हूँ वेलकम टू योर ओन वेबसाइट, और फिर इसके बाद मैं इसको बंद भी कर सकता हूँ इस तरीके से H4। और फिर यहाँ पर अगर मुझे और कंटेंट डालना है मैं और डाल सकता हूँ, पर मैं और नहीं डालना चाहता तो मुझे बॉडी को क्लोज करना पड़ेगा यहाँ से, और मैं उसको क्लोज कर दिया, और एंड में मुझे HTML को भी क्लोज करना पड़ेगा लाइक दिस, और मैंने क्लोज कर दिया। अब गौर से देखिए, जब मैं इसको सेव करूंगा ना, जब तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं सेव पे जाऊंगा, अब देखिए यहाँ .txt है, .txt है। आपको क्या करना है, इसको HTML बनाना। तो पहले तो मैं फाइल का नाम चेंज करूंगा, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको डाउनलोड्स पे रख रहा हूँ फिलहाल के लिए। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं चेंज करता हूँ माई वेब पेज .html करना है, .html, ठीक है, और आपको उसको सेव करना है। अब देखिए द मोमेंट मैंने सेव किया ये HTML हो गया, इसको मैं बंद कर देता हूँ। हमने इसको बंद कर दिया। अब मैं अपने फोल्डर में आके इसी फाइल को मैंने उठाया और यहाँ से इसको ओपन किया, तो आप देख सकते हैं वही फाइल है जिसको जस्ट मैंने डबल क्लिक करके ओके किया, तो मेरे सामने एक वेबसाइट आ गया ब्लैंक, जिसमें लिखा हुआ है राइट योर फर्स्ट हेडिंग वेलकम टू योर ओन वेबसाइट, जो हमने लिखा था पेज के अंदर। तो इतना ही सिंपल है, लेकिन हम लोग इस तरीके से लिखेंगे नहीं, हम लोग बकायदा यहाँ पर ऐसे VS कोड एडिटर के अंदर लिखेंगे बकायदा, क्योंकि वहां पर आपको इतना मेहनत से लिखना नहीं पड़ेगा। वहां पर आप डायरेक्ट H1 लिखेंगे तो वो सिंटेक्स जो है वो खुद ब खुद VS कोड कवर कर देगा, तो इससे लिखना काफी आसान होता है। बार बार आपको एंगल ब्रैकेट का ध्यान रखना पड़ेगा, क्लोजिंग में स्लैश होगा इसका ध्यान रखना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। टू अंडरस्टैंड HTML, think of its role as a backbone of a website that help display each web page various components such as text, picture and links. Correct. If HTML doesn't exist, web browser could not be able to present web page. अगर HTML ना होता तो वेबसाइट पे आपको कुछ दिखता ही नहीं, वेबसाइट ही ना होता, ठीक है। और HTML हेल्प करता है कि वेबसाइट में इमेज वगैरह ये सब दिखाने के लिए। अब आप देखिए मेरा जो ये वेबसाइट है, ये भी एक वेबसाइट ही है बेसिकली। तो यहाँ पर आपको एक बॉर्डर सा दिख रहा है, इस तरीके से मैंने किया हुआ है, ये CSS के मदद से दिख रहा है। फिर यहाँ एक बॉर्डर दिख रहा है, यानी स्लाइड्स है, यहाँ एक लाइन दिख रहा है, ये ब्लू कलर का है, ये ग्रे कलर का है, ये ब्लैक कलर का, ये बोल्ड में है। ये सब चीज HTML और CSS से ही हो सकता है, ठीक है। इवन आप ऊपर में ये ब्लू कलर का प्रोग्रेस बार देख सकते हैं। मैं ऊपर करूंगा तो ये पीछे जाएगा, और मैं नीचे करूंगा तो ये आगे जाएगा। देखिए मैं ऊपर कर रहा हूँ ये पीछे जा रहा है, और नीचे कर रहा हूँ ये आगे जा रहा है। इसका मतलब ये बता रहा है और कितना लंबा है मेरा फाइल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों हमने ऐड किया हुआ है, ये डायरेक्ट नीचे चला गया, ये सीधा ऊपर चला गया। ये जावास्क्रिप्ट की मदद से होता है, तो तीनों को मिला के काम किया जाता है। नाउ इंपॉर्टेंट टर्म्स, वेब पेज क्या होता है? अ वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट दैट इज कॉमनली रिटन इन HTML एंड ट्रांसलेटेड बाय द ब्राउजर। वेब पेज उसको कहते हैं कि जो एक HTML के अंदर आपका पेज लिखा होता है, जो ब्राउजर आपको ट्रांसलेट करके दिखाता है। जब हम बोलेंगे ब्राउजर ट्रांसलेट करके दिखाता है, उसका मतलब ये इस तरीके से कुछ, या हमारे केस में कुछ इस तरीके से। वेबसाइट क्या होता है? अ वेबसाइट इज अ लिंक्स अ कलेक्शन ऑफ अ सिमिलर वेब पेज अंडर अ सिंगल डोमेन नेम। वेबसाइट का मतलब होता है कि जहां पर मल्टीपल वेब पेजेस होंगे जो आपस में कनेक्टेड होंगे और एक सिंगल डोमेन में वो चलेंगे, यानी सिंगल डोमेन में उसको एक्सेस किया जाएगा। जैसे कि Instagram.com है, Facebook.com है, इसी को डोमेन कहा जाता है। एक होता है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर इज लाइक क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी आर प्रोग्राम दैट गैदर, रीड एंड डिस्प्ले वेब पेज। और वेब ब्राउजर वो होता है जो इन पेजेस को रीड करता है, समझता है और डिस्प्ले करता है, ठीक है। ये तीनों अलग अलग चीज है। स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, हमने ऑलरेडी आपको बताया था ना, HTML डॉक्यूमेंट इस तरीके से होता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे यार ये तो आगे, ये पीछे है, ये आगे है, ये और आगे है, ये कैसे, जबकि हमने तो लिखा था सब फ्लैट था। उसका पीछे रीजन ये है कि ये
फॉर्मेट किया हुआ है जिसमें पढ़ना आसान हो जाता है आपको कि एक टैग के अंदर दूसरा टैग है, दूसरे के अंदर तीसरा है, लेकिन जो हमने लिखा वहां पर फॉर्मेट नहीं था, इसीलिए हम लोग VS कोड में लिखेंगे ताकि ये फॉर्मेशन वगैरह भी प्रॉपर तरीके से हो जाए। डिस्क्रिप्शन ऑफ द HTML एलिमेंट, अब इनका मतलब क्या है अभी तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, आगे जाके हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। डॉक टाइप का मतलब ये है कि वो ये बता रहा है कि भाई ये डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है, और इट्स इंस्ट्रक्ट द ब्राउजर अबाउट HTML वर्जन, यानी HTML के वर्जन के बारे में ये ब्राउजर को बताता है, क्योंकि ब्राउजर ही तो है जो उसको डिस्प्ले करेगा ना ट्रांसलेट करके। और दूसरा ये बताता है कि भाई डॉक टाइप यानी कौन सा टाइप का ये डॉक्यूमेंट है। दूसरा होता है HTML, ये जो पूरा आपको दिख रहा है ना ये टैग है, जो भी कर्ली जो भी एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है उसको हम लोग बोलते हैं टैग। ये है HTML टैग। दिस टैग इन्फॉर्म द ब्राउजर दैट इट इज एन HTML डॉक्यूमेंट, और ये HTML टैग ब्राउजर को बताता है भाई ये HTML डॉक्यूमेंट है। इसके बाद है हेड टैग, इट शुड बी फर्स्ट एलिमेंट इनसाइड HTML एलिमेंट व्हिच कंटेंट मेटा डेटा। अब HTML टैग के अंदर जो सबसे पहला टैग होना चाहिए, मैंडेटरी है, वो हेड टैग होगा, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट और उसमें मेटा डेटा होते हैं। ये हम लोग आगे फ्यूचर में एक्सप्लोर करेंगे कि क्या क्या चीज होते हैं। अभी फिलहाल के लिए हमने यहाँ लिखा हुआ है कि इसके अंदर टाइटल होता है। ये टाइटल वही टाइटल है जो आपको यहाँ दिखता है। आप देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, वेब माई वेब पेज, हमने लिखा था ना टाइटल में माई वेब पेज, तो ये ऊपर दिखता है बार में। ये चीज हमने यहाँ बताया, इट इज यूज टू एड द टाइटल ऑफ HTML पेज विच अपीयर एट द टॉप ऑफ द ब्राउजर विंडो, जैसे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद एक होता है बॉडी टैग, टेक्स्ट बिटवीन बॉडी टैग डिस्क्राइब द बॉडी कंटेंट ऑफ द वेब पेज विच इज विजिबल टू एंड यूजर। अब देखिए ये जो डॉक स्ट्रिंग है ये एंड यूजर को नहीं दिखता। एंड यूजर का मतलब है हमने यहाँ पर खोला तो हमें तो कोई टैग नजर ही नहीं आ रहा है, तो हमें जो नजर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, तो डॉक स्ट्रिंग के अंदर जो लिखते हैं वो हमें नजर नहीं आता। HTML के अंदर दो टैग होता है, एक होता है हेड टैग, एक होता है बॉडी टैग। हेड टैग के अंदर आप जो कुछ लिखते हैं वो यूजर को नहीं दिखता सिवाय टाइटल टैग के जो ऊपर दिख जाता है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा एक होता है बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो यहाँ यूजर को दिखेगा, जो भी लिखेंगे बॉडी टैग में। ठीक है, अब H1 टैग, टेक्स्ट बिटवीन H1 टैग डिस्क्राइब द फर्स्ट लेवल हेडिंग ऑफ द वेब पेज, यानी हमारे पास HTML में लेवल्स ऑफ हेडिंग्स होते हैं, हेडिंग लेवल 1, हेडिंग लेवल 2, हेडिंग लेवल 3, हेडिंग लेवल 4, इस किस्म का होता है आपके पास। ये हेडिंग रिप्रेजेंट करता है इंपॉर्टेंस, ये SEO से रिलेटेड हो जाता है थोड़ा, हम लोग देखेंगे इसको। इसके बाद एक होता है P टैग। P टैग क्या होता है, पैराग्राफ, यानी डिस्क्राइब करता है पैराग्राफ ऑफ द वेब पेज, उस वेब पेज में क्या है उसको डिस्क्राइब करता है। तब देखिए फर्स्ट हेडिंग फर्स्ट पैराग्राफ, ये हमारा हेडिंग है, ये हमारा पैराग्राफ। इसके बाद HTML टैग्स एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट समझना जरूरी है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ HTML। टैग्स किसको कहते हैं, टैग्स आर अ कीवर्ड एनक्लोज्ड इन एंगल ब्रैकेट, यानी ये और ये इसके अंदर जो लिखा है वो टैग होगा। जैसे कि एग्जांपल ये P टैग है, इसको H1 टैग कहते हैं, इसको A टैग या एंकर टैग से ज्यादा फेमस है ये, इसको एंकर टैग कहते हैं। ठीक है, नोट टैग्स लाइक BR एंड HR आर कंसीडर्ड एम्प्टी एलिमेंट एज दे हैव नो क्लोजिंग टैग। अब देखिए जितना भी टैग HTML में होता है ना, आमतौर पे वो ओपनिंग भी होता है क्लोजिंग भी होता है। मतलब ये है कि आप देखिए ये एक एलिमेंट है, एलिमेंट इनसाइड मेड ऑफ अ टैग, ये टैग है P और एंड में भी एक P दिख रहा है आपको, तो ये P ओपनिंग टैग है, ये P क्लोजिंग टैग है। पता कैसे चल रहा है, क्लोजिंग में आप देखिए एक स्लैश है, ओपनिंग में कुछ भी नहीं है। तो दो टैग आमतौर पे 90% HTML का जितना भी HTML में 80% 90% जो टैग है बाय डिफॉल्ट उसमें ओपनिंग क्लोजिंग दोनों करना होता है आपको। ठीक है, जिसमें एंकर टैग है, H1 टैग है, P टैग है और भी बहुत सारे टैग है। ठीक है, लेकिन कुछ टैग ऐसे हैं जो जिसको क्लोजिंग का डिमांड नहीं होता, जिनको क्लोज करना जरूरी नहीं है, जैसे कि BR और HR। उसका पीछे रीजन ये है ना कि ये एम्प्टी टैग्स होते हैं, यानी जितना भी टैग ओपन और क्लोज होता है ना उसके दरमियान आप लिखते हैं कुछ भी और वो वेबसाइट में यूजर को दिखेगा। लेकिन जो एम्प्टी टैग है ना उसके बीच में कुछ लिखा ही नहीं जाता है, इसीलिए उसमें सिर्फ एक ही टैग देना है, इसका काम अलग होता है। एक लाइन सेपरेट, फॉर एग्जांपल ये जो आपको लाइन दिख रहा है ना ग्रे कलर का हल्का सा, ये एम्प्टी टैग से कर सकते हैं आप, HR टैग से कर सकते हैं, या लाइन चेंज करने के लिए BR टैग इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हम लोग आगे देखेंगे। तो ये एक सिंपल एग्जांपल हो गया, पैराग्राफ टैग है, दिस इज पैराग्राफ, और इस तरीके से बंद कर दिया। एट्रीब्यूट पे देखे, वैसे बाय द वे हम लोग कोड भी लिखेंगे, अभी टेंशन मत लीजिए। एट्रीब्यूट्स क्या होता है ये तो आप समझ गए, टैग्स क्या होता है। एट्रीब्यूट्स का मतलब ये है, एट्रीब्यूट हेल्प्स टू चेंज हाउ टैग वर्क और व्हाट इज लुक लाइक बाय एडिंग एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लाइक बिहेवियर एंड स्टाइल, यानी एट्रीब्यूट हर टैग के अंदर पाया जाता है। वो जो एट्रीब्यूट होता है ना वो फीचर होता है एक तरीके से जो उस टैग में मजीद एडिशनल पावर देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा ये एंकर टैग है, ये एंकर टैग यहाँ पर है, ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, और हमने यहाँ पे लिखा विजिट साइट। अब विजिट साइट में एंकर टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है href, इसके अंदर आप पूरा लिंक भेज सकते हैं, तो जब बंदा विजिट साइट के ऊपर क्लिक करेगा तो इसी लिंक पे पहुंच जाएगा। ठीक है, ये हम लोग प्रैक्टिकल अभी करके देखेंगे। और एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर tpointtech.com, ठीक है, क्योंकि ये HTML वहां से हमने लिया है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यूट्यूब में वेबसाइट में जाके सर्च करेंगे यानी गूगल पे जाके HTML तो आपको बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे। W3 स्कूल बहुत फेमस है, वहां चले जाए, कहीं पर भी चले जाए, विकिपीडिया में ना जाए, यहाँ पर जा सकते हैं, मोजिला में जा सकते हैं, देयर इज अ लॉट्स ऑफ। ठीक है, आप कहीं पर भी जाके पढ़ सकते हैं, नॉट अ बिग डील, आपको आना चाहिए बस। अच्छा, यहाँ पर आ रहा है एम्प्टी एलिमेंट। सम एलिमेंट लाइक इमेज और मेटा डोंट नीड अ क्लोजिंग टैग सिंस दे आर नॉट इंटेंडेड टू कंटेंट इन्फॉर्मेशन बिटवीन द टैग्स। कुछ टैग ऐसे होते हैं जैसे
जैसे कि मेटा हो गया या फिर इमेजेस टैग हो गए, और इसके अलावा जैसे हमने बताया कि बीआर और एचआर टैग हो गए, इनमें क्लोजिंग टैग नहीं होता क्योंकि ये दोनों टैग के दरमियान कोई इन्फॉर्मेशन कंटेन नहीं करते। इस वजह से हम लोग ये सब टैग को देखेंगे डिटेल में। अब कॉमन एचटीएमएल का एलिमेंट कौन कौन सा होता है जो आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, और मेरे ख्याल से इसके बाहर का एलिमेंट शायद ही आप कभी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, यानी अभी एज अ बिगिनर फ्रीक्वेंटली यूज एचटीएमएल एलिमेंट। तो आप देखिए एलिमेंट क्या H1 से लेके H6 तक टैग आप इस्तेमाल करेंगे, यानी 6 हेडिंग एचटीएमएल प्रोवाइड करता है आपको। ये करता क्या है, हेडिंग्स ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी H1 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, सबसे बड़ा दिखाई देगा, सबसे ज्यादा बोल्ड दिखाई देगा, टू H6 यानी लीस्ट इंपॉर्टेंट, हेल्प विद एसईओ एंड एक्सेसिबिलिटी, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। पी टैग क्या करता है, पैराग्राफ एलिमेंट यूज्ड फॉर ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, यानी ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट एक पैराग्राफ लिखने के लिए। एंकर टैग आप इस्तेमाल करेंगे, एंकर टैग इज यूज्ड फॉर हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स आपको पता है, क्लिक करेंगे किसी और वेबसाइट में पहुंच सकते हैं या अपने वेबसाइट की किसी और पेज पे आप जा सकते हैं। इमेज टैग में क्या होगा, इम्बेड इमेज, यानी वेबसाइट में आप कोई इमेज दिखाना चाहते हैं उसके लिए। यूएल ओएल एंड एलआई, यूएल का मतलब होता है लिस्ट, यानी ये बेसिकली पूरा लिस्ट है, यूएल और ओएल लिस्ट है। यूएल का मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, ओएल का मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट, और एलआई का मतलब है लिस्ट आइटम, ठीक है। तो ये बहुत सारा किस्म का लिस्ट भी बनाते हैं, हम लोग बनाएंगे। टेबल्स, ऑर्गेनाइज डेटा इन रोज एंड कॉलम्स, टेबल के फॉर्मेट में आप कर सकते हो। हर बटन्स, क्रिएट क्लिकेबल बटन्स, बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा भी है, हेडर है, फुटर है, साइड बार है, बहुत सारा कुछ है, वो हम लोग देखेंगे सिमेंटिक वगैरह के इसमें। दीज एलिमेंट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ अ मोस्ट वेब पेज, यानी आप ये बोल सकते हैं कि इसके बगैर वेब पेज अजीब सा लगेगा। आमतौर पे कोई भी वेबसाइट देखेंगे उसमें ये तो होगा ही होगा मिनिमम। अंडरस्टैंडिंग हाउ टू यूज देम प्रॉपर्ली इज एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग वेल स्ट्रक्चर एंड एक्सेसिबल वेब पेज। जाहिर सी बात है, प्रॉपर तरीके से इनको इस्तेमाल कैसे करते हैं अगर आपको पता नहीं होगा तो वेबसाइट कैसे बनाइएगा। इसके बाद आता है सिमेंटिक एचटीएमएल, व्हिच इज रियली इंपॉर्टेंट, मेकिंग एचटीएमएल मोर मीनिंगफुल। Nowadays, HTML5 use tags like header, footer, section, article, nav to help explain the page's structure. They help search engine and device for the visually impaired and to read, understand your web content. यानी आप आज के दौर पे बोल सकते हैं जो सर्च इंजन गूगल वगैरह होता है ना, वो इन सिमेंटिक टैग्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करता है, और इसके बेसिस पे आपका वेबसाइट रैंक होगा, एसईओ कैसा होगा, ये डिपेंड करता है काफी हद तक। तो HTML5 में कई सारे एलिमेंट्स का एडिशन किया गया है जिसको हम लोग सिमेंटिक एलिमेंट बोलते हैं, और ये एलिमेंट आगे प्रॉब्लम सॉल्व करता है। यानी ये सिमेंटिक एलिमेंट बताता है कि भाई वेबसाइट में ये कंटेंट आमतौर पे होता है ना, तो आपको हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट प्रोवाइड कर दे रहे, इसी एलिमेंट को इस्तेमाल करके ये चीज बनाना, नॉर्मल कोई चीज करके मत बनाना। ये हम लोग आगे देखेंगे, जो मोस्टली लोग गलती भी करते हैं इस पे, ठीक है, हम लोग देखेंगे। हेडर क्या होता है, रिप्रेजेंट इंट्रोडक्टरी कंटेंट इंक्लूडिंग अ ग्रुप ऑफ इंट्रोडक्टरी नेविगेशन एड्स। आर्टिकल्स में क्या होता है, रिप्रेजेंट अ सेल्फ कंटेंट कंपोस्टिंग इन अ डॉक्यूमेंट, पेज, एप्लीकेशन और अ साइट। नैव में क्या होता है, रिप्रेजेंट अ सेक्शन और अ पेज whose purpose is to provide navigation link। सेक्शन में क्या होता है, रिप्रेजेंट अ स्टैंड अलोन सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट। मेन में क्या होता है, स्पेसिफाई द मेन डोमिनेंट कंटेंट ऑफ द ब्लॉगर। फुटर में क्या होता है, रिप्रेजेंट द फुटर फॉर इट्स नियरेस्ट सेक्शन कंटेंट और सेक्शन रूट एलिमेंट। ये सब टैग को हम लोग समझेंगे और बकायदा जब प्रोजेक्ट बनाएंगे छोटा मोटा, मुझे नहीं अब सिर्फ HTML में क्या ही प्रोजेक्ट बनाएंगे, लेकिन कुछ मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा कि वेबसाइट को डिजाइन कैसे करते हैं। यानी मुझे बता दिया एक बंदे ने, भाई मुझे तो एक बना दो सोशल मीडिया वेबसाइट। अब सोशल मीडिया वेबसाइट में कहाँ क्या डालना है, nav बार कैसे डालेंगे, तो वो सब बेसिक लेवल पे आपको समझाऊंगा। फिर जब हम लोग बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे पूरा फ्रंट एंड के लिए, तब तो दोबारा से इसका यूज होगा। सिमेंटिक HTML एलिमेंट क्लियरली डिस्क्राइब देयर मीनिंग टू बोथ द ब्राउजर एंड द डेवलपर। यही एक अच्छा बात है, सिमेंटिक HTML एलिमेंट अपना जो पर्पस है ना, कि मेरा क्या काम है, मेरा यानी जो टैग है, एलिमेंट है, इसका इस्तेमाल कहाँ करना है, वो क्लियर करता है ब्राउजर को भी, डेवलपर को भी, तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होता। दे मेक योर कोड मोर रीडेबल एंड इंप्रूव एक्सेसिबिलिटी फॉर स्क्रीन रीडर्स। और जो स्क्रीन रीडर्स होते हैं ना, यहाँ पर आप बहुत सारा पैराग्राफ खोलते हैं आर्टिकल में, तो आप स्क्रीन रीडर ऑन कर देते हैं, वो रीड करता है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। HTML का फीचर क्या है, की कैरेक्टरिस्टिक क्या है HTML में, इट इज वेरी इजी एंड सिंपल लैंग्वेज। जाहिर सी बात है, इट कैन बी इजीली अंडरस्टूड एंड मॉडिफाई, आराम से इसको समझा जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है। इट इज वेरी इजी टू मेक एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन विद HTML बिकॉज इट हैज लॉट्स ऑफ फॉर्मेटिंग टैग। वही काम एक्जैक्टली हमने किया। एज यू कैन सी, हमने क्या किया यहाँ पर, हमने पूरा का पूरा ट्यूटोरियल को, पूरा का पूरा जो स्लाइड्स है उसको HTML बना दिया। इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज, सो इट्स प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू वे डिजाइन वेब पेज अलॉन्ग विद द टेक्स्ट। जाहिर सी बात है, क्योंकि एक मार्कअप लैंग्वेज है, तो डिजाइनिंग और जो टेक्स्ट है उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है यहाँ पर। इट फैसिलिटेट प्रोग्रामर्स इन एडिंग अ लिंक टू वेब पेज बाय HTML एंकर टैग, सो इट्स एनहांस द यूजर इंटरेक्शन इन ब्राउजर। जाहिर सी बात है, आप एंकर टैग का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह नेविगेट कर सकते हैं, जो कि इनहांस करता है यूजर इंटरेक्शन ब्राउजिंग में। इट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बिकॉज इट कैन बी डिस्प्ले ऑन एनी प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, यानी प्लेटफॉर्म का मोहताज नहीं है, ये कहीं भी चलेगा, किसी भी प्लेटफॉर्म में चलेगा। विंडोज है,
लिनक्स है, कहीं पर भी। इट फैसिलिटेट्स द प्रोग्रामर इन एडिंग ग्राफिक्स, वीडियोस एंड साउंड टू वेब पेज। इसके मदद से प्रोग्रामर या डेवलपर क्या कर सकते हैं, वो ग्राफिक डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, साउंड डाल सकते हैं वेब पेज में, विच मेक मोर अट्रैक्टिव एंड इंटरैक्टिव। ठीक है। HTML इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज। HTML केस इनसेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि अगर कोई बोलेगा कि भाई केस सेंसिटिव है, इसका मतलब स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों अलग अलग लेटर ट्रीट होंगे, सेम नहीं ट्रीट होंगे अगर केस सेंसिटिव हो। लेकिन अगर केस इनसेंसिटिव है, इसका मतलब है स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो दोनों बराबर है। जैसे जावास्क्रिप्ट में जो कीवर्ड्स है वो केस सेंसिटिव है। अगर आपने कैपिटल ए से लिखा, एक वेरिएबल बनाया, और एक वेरिएबल स्मॉल ए से बनाया, तो दो अलग अलग वेरिएबल ट्रीट होते हैं, जबकि HTML में ऐसा नहीं है। विच मीन्स वी कैन यूज टैग्स ईदर इन लोअर केस और अपर केस। हम लोग अपर लोअर कोई भी केस में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बेस्ट प्रैक्टिस देखेंगे कि लोअर केस में कब इस्तेमाल करना है, अपर में कब इस्तेमाल करना है। नोट, इट इज रिकमेंडेड टू राइट ऑल टैग्स इन लोअर केस फॉर कंसिस्टेंसी और रीडेबिलिटी। ठीक है। HTML का कुछ वर्जन्स भी आया है, इवॉल्व ओवर टाइम। सबसे पहला वर्जन HTML था 1991 में। द फर्स्ट वर्जन इज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी उस वक्त इतना तामझाम नहीं था, बहुत सिंपल सा HTML था, लिखना भी बहुत ही सिंपल था। उसके बाद HTML 2 आया 1995 में। इंट्रोड्यूस्ड फीचर्स सच एज चेक बॉक्स एंड बटन्स टू द पेज, यानी चेक बॉक्स वगैरह, आगे हम लोग पढ़ेंगे चेक बॉक्स वगैरह क्या होता है। बटन्स ये फॉर्म्स के अंदर आता है, बटन्स वगैरह ये सब ऐड किया गया 1995 में। फिर आया HTML 3.2 1997, यानी पैदाइश से भी पहले मेरे। ठीक है। काफी मतलब ये इस वक्त वेब आया था 90s के दौरान, इंटरनेट आया था, इस उसी वक्त से ये HTML चल रहा है। टेबल्स आया था, स्क्रिप्टिंग फीचर आया था, इसी तरीके से बेसिक स्टाइलिंग टूल्स वगैरह इंक्लूड किया गया था इसमें। फिर आया HTML 4.01 1999 में। मोर रॉबस्ट इंप्रूवमेंट एबिलिटी टू सपोर्ट स्टाइल शीट, यानी HTML वर्जन 4 में जाके जो CSS का और स्क्रिप्टिंग यानी जावास्क्रिप्ट के साथ जो वो हम लोग काम करते हैं ना आज, वो यहाँ पर जाके ऐड किया गया। उसके बाद आया HTML 5 2008 में, यानी काफी करीब, यानी यहाँ पर धड़ाधड़ इसका अपडेट आया 2-4 साल के बाद। लेकिन 1999 के बाद सीधा ये एकदम 2008 में आया इसका फाइनल अपडेट, जो कि आज भी HTML 5 ही चल रहा है, इस पे फर्दर कोई भी अपडेट नहीं आया। ठीक है। यानी 2008 से लेके 2026 हो चुका, अब तक कोई अपडेट नहीं आया क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ा। तो इसमें क्या फीचर ऐड किया गया, जैसे कि सिमेंटिक एलिमेंट, एबिलिटी टू प्ले ऑडियो वीडियो एंड मोबाइल कंपैटिबिलिटी इन करंट टैग्स वेयर इंट्रोड्यूस। ठीक है। जैसे हम लोग करंट टैग देखें, HTML 5 is the newest version of hypertext markup language. The first draft of this version was announced in January 2008. There are two major organization, एक है W3 School, यानी W3 School तो अलग है, वो तो दूसरा वेबसाइट है। ये W3C है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, और दूसरा है अनदर इज WHATWG, यानी वेब हाइपरटेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप, which is involved in development of HTML 5 version and still under development। तो ये बेसिकली HTML को डेवलप करते हैं, और हालांकि स्टिल डेवलपमेंट है, लेकिन कुछ आ तो नहीं रहा वर्जन, तो हो सकता है कि कोई और डेवलपमेंट हो रहा हो, अलग ही जोन में हो रहा हो, बट अब तक तो फिलहाल यही है, कोई अपडेट नहीं आता है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ HTML, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, एडवांटेज क्या है, वर्क्स इन ऑल मॉडर्न ब्राउजर, तमाम मॉडर्न ब्राउजर में ये काम करते हैं। सपोर्ट बाय एनी टूल्स एंड एडिटर, कोई भी टूल एडिटर को ये सपोर्ट करता है। अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, बल्कि इसके अलावा होगा ही नहीं, यानी एक तरफ से फाउंडेशन है, यानी इसेंशियल है। द की टू ऑर्गेनाइजेशन एनी वेब प्रोजेक्ट, कोई भी वेब प्रोजेक्ट को आप इससे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हेल्प सर्च इंजन बेटर इंडेक्सिंग एंड रैंक पेज, यानी SEO में भी इसका बहुत किरदार आता है, जो हम लोग आगे देखेंगे। डिसएडवांटेज क्या है, कैन ओनली क्रिएट स्टैटिक पेज, डायनामिक फंक्शनलिटी नीड जावास्क्रिप्ट और सर्वर साइड लैंग्वेज, यानी इससे सिर्फ स्टैटिक पेज क्रिएट किया जा सकता है, डायनामिक पेज आप क्रिएट नहीं कर सकते। डायनामिक पेज का मतलब जैसे कि किसी बटन पे क्लिक किया तो सामने कुछ दिख गया, तो ये डायनामिक हो गया, यानी बटन के क्लिक पर कुछ होना, बदलना, डायनामिक हो गया। स्टैटिक का मतलब वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है। जैसे मेरा ये पेज डायनामिक पेज है, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये नीचे जा रहा है, इस पे क्लिक कर रहा हूँ ये ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर ये चीज सिर्फ हटा दूं तो ये पेज स्टैटिक हो जाएगा, कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है। ठीक है। विद पेनल्टी ऑफ HTML फाइल इट बिकम डिफिकल्ट टू हैंडल बिग प्रोजेक्ट, बहुत सारे HTML फाइल जब आप ऐड कर देते हैं बड़ा प्रोजेक्ट में, तो उसको हैंडल करना भी काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अ फ्यू स्मॉल मिस्टेक कैन कॉज पेज टू टेक अ लॉन्ग टाइम टू लोड, अगर कुछ स्मॉल मिस्टेक आप करें तो पेज को लोड होने में काफी सारा टाइम लग सकता है। ये सिनेरियोज में से कुछ सिनेरियो हम लोग फ्यूचर में दिखेंगे जो गलती करते हैं लोग। डिस्पाइट ऑफ इट्स लिमिटेशंस, HTML रिमेन द फाउंडेशन ऑफ वेब डेवलपमेंट, भले इसमें कुछ डिसएडवांटेज है, हालांकि इसको कमी को पूरा किया जा सकता है और करते भी है लोग। फाउंडेशन जो है वेब डेवलपमेंट का वो HTML ही है। व्हेन कंबाइंड विद CSS फॉर स्टाइलिंग एंड जावास्क्रिप्ट फॉर इंटरएक्टिविटी, इट बिकम अ पावरफुल टूल फॉर क्रिएटिंग मॉडर्न वेब एप्लीकेशन। जब आप CSS को ऐड करते हैं इसके अंदर और जावास्क्रिप्ट को ऐड करते हैं इसके अंदर एक्टिविटी और स्टाइल के लिए, यानी इंटरएक्टिविटी और स्टाइल के लिए, तो एक पावरफुल टूल बन जाता है कंबाइंड होके। कंक्लूजन, द इंपॉर्टेंस ऑफ HTML इन वेब डेवलपमेंट, नो वेब पेज कैन एग्जिस्ट विदाउट HTML। विदाउट HTML वेबसाइट शुड बी एम्प्टी एंड डिसऑर्गेनाइज्ड। Although HTML is a simple, it becomes stronger when combined with CSS and JavaScript. Anyone interested in web design, development or digital communication should learn HTML because it is a core part of web
evolution. No matter if you are making a blog, business page or entire web application, HTML is the starting point. ठीक है? तो that's one of the reasons why हम लोग ये HTML cover कर रहे हैं. HTML is the foundation of a web development. Master HTML is the first step to become a proficient web developer or designer. While it may seem simple, understanding HTML technology will make your website more accessible, SEO friendly and maintainable. आज के टाइम पे जो लोग गलती करते हैं ना, SEO के ऊपर फोकस नहीं करते और कुछ HTML का पॉइंट्स है जो HTML के अंदर अंदर आता है लेकिन लोग उसको टच नहीं करते. हम लोग इंशाल्लाह अपने इस कोर्स में उसको भी टच करेंगे और उस पर काफी तफसील से डिस्कस करेंगे क्योंकि उस पर लोग डिस्कस नहीं करते. और ये जो बेसिक टॉपिक है ना, इस पे हम लोग बहुत डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि मैं आपको मिनी मिनी छोटा छोटा प्रोजेक्ट या रियल वर्ल्ड यूज केस दिखा दिखा के समझाऊंगा इंस्टेड ऑफ के भाई ये H1 है, ये ऐसे काम करता है. ठीक है, क्योंकि मैं भी ये मुझे पता है ये बात कि मोस्टली लोग जो ये वीडियो देखेंगे उनको मालूम ही है HTML कैसे किया जाता है, बट फिर भी कुछ लोग अगर बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहे हैं उनके लिए ये कवर हो रहा है पूरा एंड टू एंड. नेक्स्ट स्टेप क्या है? प्रैक्टिस करना है, CSS या इस्तेमाल करना है, जावास्क्रिप्ट को एक्सप्लोर करना है और रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन प्रिंसिपल्स वगैरह को देखना है, जो कि हम लोग देखेंगे. तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरा स्लाइड्स खोल लिया, जाहिर सी बात है क्योंकि वहां पर हमने फंडामेंटल्स देखा था. अब हम लोग बकायदा VS कोड में जाएंगे और मैं ये मान के भी चल रहा हूँ कि आपको VS कोड का पता है ऑलरेडी. अगर आपने VS कोड के बारे में नहीं सुना, जो कि चांसेस बहुत कम है, तो आप जावास्क्रिप्ट का फंडामेंटल वाला कोर्स स्टार्ट जैसे ही करेंगे वहां पर स्टार्टिंग में ही हमने जावास्क्रिप्ट क्यों पढ़ेंगे वो बताया है और फिर VS कोड वगैरह का इंस्टॉलेशन भी बताया, तो वहां से कर सकते हैं दिक्कत. ठीक है, अदरवाइज आप मतलब नॉर्मली भी आप अगर गूगल पे जाके लिखेंगे VS कोड इस तरीके से तो आपको पहला वाला मिल जाएगा, आप उसी में क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप विंडोज, अगर मैक है आपका तो डायरेक्ट मैक दिखा देगा, विंडोज है विंडोज, इस पे क्लिक करेगा और नेक्स्ट 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 नेक्स्ट. बस एक चीज का ध्यान रखना, जैसे मैं दिखा भी दे रहा हूँ आपको किस चीज का ध्यान रखना है. ये VS कोड का सेटअप आया, मैंने इसको सेव किया और बस यहाँ पर ऐड टू पाथ कर लेना. ये चीज हमने दिखाया भी है जावास्क्रिप्ट वाले में, ऐड टू पाथ कैसे करते हैं. नाउ ये हमारा HTML खुल चुका, हम लोग इसको इस तरीके से रखेंगे. ठीक है, ताकि हमें हमारा वेबसाइट वगैरह भी दिखता रहे. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बना लूंगा क्लास 1, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, मैं यहाँ से बनाऊंगा class01.html. हमारा HTML फाइल बन गया. अब आप देखिए यहाँ पर गौर से, यहाँ पर क्या है कि VS कोड में काम करने का बेनिफिट क्या है. आप दबाएंगे शिफ्ट अपने कंप्यूटर कीबोर्ड में, बॉटम लेफ्ट में आप देखेंगे आपको शिफ्ट दिखेगा, उसको आप दबाएंगे और एक्सक्लेमेशन दिखेगा आपको. एक्सक्लेमेशन वो जो 1 2 3 नंबर है ना टॉप के तरफ, उसमें आप देखेंगे 1 के ऊपर बना होता है कीबोर्ड में. जैसे आप उसको दबाएंगे तो आपको ऐसे दिख जाएगा. द मोमेंट आप इसको दबाएंगे तो आप देखिए ये एक आ गया और नीचे वाला एक आ गया जिसमें 3 है. आप जब ये पहला वाला में बाय डिफॉल्ट रहेंगे, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं ऐसे एज यू कैन सी, लेकिन जब आप ऊपर वाले में रहेंगे तो यहाँ पर बता रहा है कि एमिट एब्रीवेशन, बता रहा है डॉक स्ट्रिंग, HTML लैंग्वेज, हेड टैग और ये सब चीज, यानी वो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये सब चीज आपको दे दिया जाएगा. तो ये एक बॉयलर प्लेट होता है, ये एक टेम्पलेट होता है जो हर वेब पेज में होता है. अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया करके. तो VS कोड में बेनिफिट ये होता है कि ये सब चीज आपको लिखना नहीं पड़ता है. ठीक है, ये एक काम आपको करना है और समझना है. दूसरा जाके ये जो टाइटल है ना, ये आपके वेबसाइट के ऊपर दिखने वाला चीज है. तो आप यहाँ पर लेट से मैं आके बोलूंगा क्लास 1 इस तरीके से. ठीक है, तो ये ऐसे हो गया. अच्छा, एक और चीज, जैसे मैंने क्लास 1 किया, आप देखिए ये सब टैग्स जो है वो अपने आप सेट हो गए. एज यू कैन सी, मैं दोबारा से Ctrl+Z के बाद Ctrl+S करता हूं, आप देखिए सब टैग खुद ब खुद चेंज हो रही है. ये कैसे हो रहा है? आपको क्या करना है, आपको यहाँ आना है एक्सटेंशन में, एक्सटेंशन में आके आपको ढूंढना है प्रीटियर. मैं आपको दिखा देता हूँ प्रीटियर कौन सा. ये है प्रीटियर, ये PRITTER. जब आप यहाँ पर लिखेंगे प्रीटियर तो आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा इंस्टॉल करने के लिए, तो आप इंस्टॉल करेंगे इसको. द मोमेंट आप इसको इंस्टॉल करेंगे नीचे कहीं आपको ये दिखेगा. फॉर एग्जांपल जब मैं इसको बंद करता हूँ, आप देखिए मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे यानी बॉटम राइट में प्रीटियर दिख रहा है. ठीक है, प्रीटियर दिख रहा है इस तरीके से, ये प्रीटियर दिख रहा है, ये आपको इंस्टॉल करना है. दूसरा आपको यहीं पर सर्च करना है लाइव सर्वर. जब आप लाइव सर्वर में क्लिक करेंगे तो आपको ये इस तरीके से यही आइकन दिखेगा. और मेक श्योर कि आप रेटिंग और डाउनलोड्स देख लीजिए क्योंकि बहुत से लोग सेम नाम से भी बनाते हैं. इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है. जब मोमेंट आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पर कहीं जैसे प्रीटियर दिख रहा है ना, वैसे आपको ये देखिए गो लाइव, आपको ऐसे ही कुछ दिख जाएगा गो लाइव बोलकर. ये क्यों इंस्टॉल करवाया ये मैं बताता हूँ. आप सबसे पहले तो ये है कि जब प्रीटियर आपका इंस्टॉल हो जाएगा ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम बाय डिफॉल्ट वो ऑप्शन देता है. अगर नहीं देता, राइट क्लिक आप करेंगे, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट इस तरीके से आएगा आपके पास ऑप्शन, आप उस पर क्लिक करेंगे, आप देखिए फॉर्मेट डॉक्यूमेंट फॉर प्रीटियर कोड फॉर्मेटेड डिफॉल्ट, आपको भी ऐसे ही दिखाई देगा. आप इसको सेव करेंगे, दैट्स इट. अब क्या होगा, जब जब आप सेव करेंगे ना, ये HTML आपका, मान लीजिए मैंने HTML को ऐसे कुछ भी कर दिया है, यहाँ पर स्पेस डाल दिया इतना ज्यादा, यहाँ इतना स्पेस डाल दिया, मतलब मैं पूरा HTML पेज का धज्जिया उड़ा रहा हूँ ऐसे करके, लेकिन द मोमेंट आप Ctrl+S करेंगे सब सेट हो जाएगा. अच्छा, वैसे बाय द वे इसके बीच में मुझे नहीं देना है. हाँ, अब ठीक है, यहाँ पर हमने HTML
HTML को ही काट दिया था गलती से, ये HTML ऐसा नहीं, इसको आप कर सकते हैं ऐसे, इसको आप कर सकते हैं, इसको नहीं, इसको आप कर सकते हैं ऐसे। अब देखिए खराब है, आप जैसे कंट्रोल एस दबाएंगे सब सेट हो गया, ठीक है। ये इसलिए सेट नहीं हुआ क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर था, ठीक है, इस वजह से, तो इसको हम लोग ऐसे ही कर देंगे। क्लियर हो गया। अब आप देखिए सब सेट है। तो मैं थोड़ा और जूम करता हूँ, एज यू कैन सी। अब आप जब इस पे क्लिक करेंगे गो लाइव, तो आपका जो भी ब्राउजर है उसमें ये खुद से ओपन हो जाएगा। तो अब देखिए ये खुद से ओपन हो गया। तो मैंने इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया, तो अब देखिए ये हमारा वेब पेज ओपन हो गया, लेकिन इसमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। आएगा भी कैसे? बॉडी के अंदर तो कुछ लिखा ही नहीं हमने, और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि यूजर को वही शो होगा जो बॉडी के अंदर आप लिखेंगे। लेकिन आप एक चीज गौर कर सकते हैं कि हमें ऊपर क्लास 1 नजर आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्लास 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। ये डॉक्स टाइप है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। ये HTML टैग है, ये HTML टैग बंद हो रहा है, एज यू कैन सी HTML टैग बंद हो रहा है। HTML टैग के अंदर सिर्फ 2 बड़ा टैग होता है, एक होता है हेड टैग जो यहाँ खुल रहा है, यहाँ बंद हो रहा है। एक होता है बॉडी टैग जिसके अंदर एक्चुअली हम लोग सब कुछ लिखते हैं जो वेबसाइट में दिखता है। हेड टैग के अंदर कुछ मेटा टैग्स होते हैं, ये क्या काम में आते हैं इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक टाइटल टैग होता है, इसके अलावा भी चीजें होती है, उस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी सिंपल सा हम लोग अगर H1 लिख ले यहाँ पर और हम लोग बोले क्लास 1, तो पेज के अंदर भी आपको यही चीज दिख जाएगा, एज यू कैन सी क्लास 1। अब हम लोग साइड्स पे आते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं लोग क्या क्या ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ऐसे, बढ़िया। अब देखिए टैग्स हमने पढ़ा हुआ है, सिंटैक्स हमने पढ़ा हुआ है, सेल्फ क्लोजिंग टैग के बारे में हमें मालूम है। अच्छा, VS कोड में एक और अच्छा क्या है, आप देखिए मैं यहाँ पर गया और मैंने सिर्फ H2 दबाया और कुछ भी नहीं। अब देखिए यहाँ पर खुद से एमिट एब्रीवेशन लिखा हुआ है, H2 दबाते ही मुझे सजेशन आ रहा है, तो मैंने यहाँ से H2 दबाया, सजेशन आया, मैंने जैसे एंटर प्रेस किया, अब देखिए पूरा का पूरा टैग बना हुआ आ गया और कर्सर भी मेरा दोनों टैग के बीच में है। यानी मैं यहाँ पर लिख दूं दिस इज माई पैराग्राफ, अब देखिए दैट्स इट, इतना सिंपल है। और अगर अब मैं अपने वेबसाइट पे जाऊंगा तो अब देखिए मुझे ये दिखेगा भी, दिस इज माई पैराग्राफ, एज सिंपल एज दैट। तो इसीलिए बेनिफिट होता है, ठीक है। तो इवन मैं पी टैग अगर लिखना चाहूँ, एज यू कैन सी, मैं इसको अब यहाँ से लेट से मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से और मैं पी टैग बनाना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ आके पी लिखूंगा। अब देखिए सजेशन आ गया मुझे, और भी सजेशन आ रहा है, एज यू कैन सी, ये बता रहा है पैरम, ये पिक्चर, ये पिक्चर, ये प्लेन टेक्स्ट, ये पोर्टल, ये प्री, लेकिन मुझे सिर्फ पी में जाना है ना, तो पी के ऊपर मैं जाके यहाँ से सिर्फ क्लिक करूंगा, पी टैग बन गया, उसके अंदर मैं इसको डाल दूंगा। अब आप देखिए पी टैग कैसे दिखता है, पी टैग छोटा सा दिखता है एकदम ऐसे, ठीक है। एंकर टैग है, डिव टैग है, इमेज टैग है, बार टैग है, ये सब हम लोग चेक करेंगे। डिव टैग जो है ये बेसिकली एक तरह का बॉक्स है, कंटेनर है, ठीक है। और HTML टैग्स में एक चीज आप देखेंगे ना, टैग के अंदर टैग डालना बड़ा कॉमन है। बॉडी टैग है, उसके अंदर हमने H1 टैग डाल दिया, पी टैग डाल दिया, ठीक है। लेकिन आमतौर पे जो टैग के अंदर टैग डालने का कॉन्सेप्ट आता है, उसके लिए कुछ टैग्स मखसूस है, कुछ टैग्स सेपरेट है, जिसके अंदर आप और भी HTML के टैग डाल सकते हैं अलग सेक्शन क्रिएट करने के लिए। उनमें से एक डिव टैग है, ठीक है। आप सिर्फ आके यहाँ पर लिखेंगे div div, आप देखिए ऑप्शन आ गया, डिव टैग आ गया, इसके अंदर आप एक और पैराग्राफ डाल सकते हैं और आप बोलते हैं आई एम गुड, दैट्स इट। आप देखिए खुद फॉर्मेट होकर सेट भी हो गया। अगर आप अपने वेबसाइट में जाएंगे तो आपको ये दिख भी जाएगा, आई एम अ गुड, ठीक है। इसी तरीके से इमेज BR, ये सब हम लोग देखेंगे, BR लाइन ब्रेक के लिए आता है। तो ये टैग जो है ये फाउंडेशन है वेब पेज का। इसके बाद आता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट कैसे लिखते हैं, आप देखिए ये टैग होगा और ओपनिंग टैग के अंदर लिखा जाता है एट्रीब्यूट और उसके बाद उसका वैल्यू। तो एट्रीब्यूट जो होता है ना वो की वैल्यू में होता है, यानी पहले आपको एट्रीब्यूट का नाम लिखना पड़ेगा, क्या एट्रीब्यूट डालना है, उसके बाद उसका वैल्यू देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पे एक एट्रीब्यूट होता है, यहाँ आप देखिए ये पी टैग के अंदर, बल्कि H1 टैग के अंदर मैं एक एट्रीब्यूट डाल रहा हूँ। अब देखिए एट्रीब्यूट डालना कहाँ है, ये यूनिवर्सल पॉइंट है, ओपनिंग टैग में ही एट्रीब्यूट डलेगा, एंडिंग में जाके मत डाल देना कभी। तो ओपनिंग टैग में मैं गया, जैसे ही मैंने स्पेस लिखा यानी स्पेस किया, अब एक स्पेस देने के बाद मैं यहाँ एट्रीब्यूट दे सकता हूँ। मैं जैसे लिखना कुछ भी शुरू करूंगा ना तो VS कोड मुझे सजेशन देगा। लेट्स से मुझे पता है एक कलर नाम का एट्रीब्यूट है, तो जैसे मैंने C लिखा तो ये क्लास आ गया, ठीक है। अब क्लास एक एट्रीब्यूट है, हालांकि कलर एट्रीब्यूट नहीं है, एट्रीब्यूट स्टाइल है। जैसे ही मैंने S लिखा, आप देखिए स्टाइल नीचे में यहाँ पर आ रहा है, एज यू कैन सी स्टाइल, और राइट हैंड साइड में उसके बारे में बताया जा रहा है, कंटेंट CSS स्टाइल डिक्लेरेशन टू बी अप्लाई टू बी एलिमेंट नोट टू वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मैंने स्टाइल को लिया। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में स्टाइल है, यहाँ वैल्यू देना है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कलर, तो अब देखिए कलर का भी यहाँ सजेशन आ रहा है। जैसे मैंने कलर पे क्लिक किया, अब देखिए पूरा कलर आ गया। तो लेट से मैं बोलता हूँ P, तो अब देखिए मैंने यहाँ से लेट से पपाया विप। अब जैसे मैं इसको सेव करूंगा ना तो ये जो क्लास 1 लिखा था ना ये पपाया विप कलर में आ जाएगा। तो देखिए मैं करके देखता हूँ, अब देखिए ये पपाया विप कलर में आ गया। अब लेट से ये आपके आंख में बहुत ज्यादा लग रहा है, ये व्हाइट पूरा, ठीक है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई पूरा का पूरा जो हमारा ये है ना, इसको हम लोग बॉडी कहते हैं, पूरा का पूरा ये ब्लैक हो जाए, यानी थीम जिस तरीके से हम लोग सेट करते हैं। तो एक तरीका क्या है, आप बॉडी में जाएंगे इस तरीके से और स्टाइल करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा वेबसाइट बॉडी के अंदर है, राइट। और इसमें कलर डालूंगा और यहाँ से मैं करूंगा ब्लैक, ब्लैक इस तरीके से ब्लैक करूंगा। तो यहाँ क्या होगा कि बॉडी के अंदर ही पूरा का पूरा वेबसाइट होता है, तो जाहिर सी बात है मैंने बॉडी का कलर को ही ब्लैक कर दिया। तो अब क्या होगा, अब आप देखेंगे यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। आप बोलेंगे नहीं हुआ, उसका पीछे रीजन मैंने इस्तेमाल किया कलर ब्लैक। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि बॉडी ब्लैक हो जाए तो मुझे करना पड़ेगा बैकग्राउंड कलर ब्लैक। द मोमेंट मैंने बैकग्राउंड कलर ब्लैक किया,
अब जब मैं यहाँ जाऊंगा, आप देखिए पूरा का पूरा ब्लैक हो गया, लेकिन यहाँ जो हमने टैग लिखा था वो भी तो नजर नहीं आ रहा है। तो मुझे ये बोलना है कि एक्चुअली में मेरा बैकग्राउंड तो ब्लैक हो, लेकिन जो टेक्स्ट नजर आ रहा है ना वो व्हाइट में होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, बैकग्राउंड कलर को मैंने ब्लैक कर दिया, इसके बाद मैं यहाँ पर ऐसे कोलन दूंगा और फिर आके मैं बोलूंगा लेकिन जो कलर है उसको व्हाइट में रखो। अब मैं सेव करके जाऊंगा तो आप देखेंगे बैकग्राउंड तो ब्लैक है, लेकिन उसमें जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं वो व्हाइट है। अब यहाँ पर का कलर मैं बदलता हूँ, जो मैंने पपाया व्हाइट लिखा था इसको मैं लेट से ग्रीन कर देता हूँ, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा विजिबल होगा। तो मैं ग्रीन जैसे ही करता हूँ इस तरीके से, तो आप देखेंगे ये हो जाएगा ग्रीन कलर का। एज यू कैन सी ये ग्रीन हो गया, ठीक है। इसको भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं इस तरीके से। सो पॉइंट इज के एट्रीब्यूट अलग अलग तरीके का हो सकता है। ये एक स्टाइल एट्रीब्यूट था। यहाँ स्लाइड्स पे चलेंगे, आप देखिए यहाँ पर भी एक कलर का एग्जांपल दिया हुआ है। अब मैं एंकर टैग और इमेज टैग का एग्जांपल लेता हूँ जस्ट कि आपको समझ में आ जाए। तो लेट से मैं एक और डिव क्रिएट करता हूँ। मैंने बोला डिव और इसके अंदर मैं बोलता हूँ ए, तो आप देखिए एंकर टैग खुद से href के साथ आ गया। तो मैं लेट से बोलता हूँ कि www.glollgoogle.com मैं ये बोल देता हूँ और यहाँ पर मैं बोलूंगा विजिट गूगल। तो जैसे मैंने सेव किया तो आप देखेंगे मेरे वेबसाइट पे मुझे एक विजिट गूगल दिख रहा है। जैसे इस पे क्लिक करूंगा एरर आ गया। क्यों एरर आ गया? क्योंकि यहाँ पर हमने जो वेबसाइट दिया है उसमें हमें देना पड़ेगा पूरा का पूरा यूआरएल डालना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं इधर जाके पूरा यूआरएल उठा लेता हूँ। आप देखिए पूरा यूआरएल में http/ वगैरह भी इंक्लूड होता है। तो यहाँ से आप इसको कट करके अगर सिंपल सा यहाँ डालेंगे इस तरीके से, तो अब देखिए ये पूरा एक वेबसाइट है, यानी ये डायरेक्ट इसी पेज पे जाएगा। नाउ जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, अब देखिए इसी पेज के अंदर खुल गया। अब मेरा पेज तो चला गया। तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि भाई ऐसा तो ना हो कि मेरे वेबसाइट में कोई आए और क्लिक करे तो मेरा ही वेबसाइट बंद हो जाए। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि यार दूसरे पेज में खुलेगा तो कैसे खोलूंगा, तो इस पे राइट क्लिक करके अगर मैं करूँ तो दूसरे पेज में खुला। लेकिन मैं नहीं चाहता कि यार यूजर राइट क्लिक करके खोले, मैं चाहता हूँ कि इस पे जैसे यूजर क्लिक करे वो खुद ब खुद दूसरे पेज में खोले। तो ये एक फीचर मैं ऐड करना चाहता हूँ अपने पेज में। तो यहाँ पर एंकर टैग आपको एक और एट्रीब्यूट देता है। ये href भी एक एट्रीब्यूट है। देखिए ओपनिंग टैग के अंदर खोला, एक और एट्रीब्यूट वो देता है यही काम करने के लिए। वो बोलता है टारगेट। अब देखिए टारगेट नाम का एक एट्रीब्यूट है। अच्छा, दो एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करने के लिए क्या करना है, सिर्फ स्पेस देके सेपरेट करना है, कॉमा वगैरह मत देना। अब देखिए टारगेट है, इसका वैल्यू देना पड़ेगा। अब मुझे अगर मान लीजिए इसका वैल्यू नहीं पता तो मैं इसको बंद करूंगा और दोबारा से जैसे डबल कोट्स दूंगा, देखिए मुझे ये वैल्यू दिखा रहा है कि ब्लैंक सेल्फ टॉप वगैरह। तो मैं ब्लैंक करूंगा। ब्लैंक का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट पेज में खुलेगा। मैंने इसको सेव किया। अब मैं सिर्फ नॉर्मल क्लिक करूंगा ना, ये दूसरे पेज में खुलेगा। एज यू कैन सी मेरा पेज ऐसा का तैसा ही है। तो इस किस्म का बहुत सारा एट्रीब्यूट होता है हमारे पास, काफी सारा है। तो जैसे जैसे हम लोग काम करते रहेंगे एट्रीब्यूट को भी देखते रहेंगे। ठीक है, स्लाइड्स की तरफ आएंगे। HTML एलिमेंट कंप्लीट स्ट्रक्चर, तो ये कुछ इस तरीके से कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है। हमारा भी कंप्लीट स्ट्रक्चर ही है। ये देखिए हमारा हेड टैग है और यहाँ हेड टैग बंद हो रहा है। आप राइट साइड में जब लेफ्ट साइड में जाएंगे ना, आप देखिए नीचे का एरो दिखा रहा है, यानी ये सब खुला हुआ है। आप चाहे तो हेड टैग को बंद कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, क्योंकि अभी आपको इसको देखने का जरूरत नहीं है। आप इसको ऐसे ऐसे बंद कर सकते हैं। अगर HTML को बंद करेंगे तो पूरा बॉडी बंद हो जाएगा। देखिए मैंने HTML को बंद किया, सब बंद हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि भाई हेड टैग बंद हो, ये हमारा बॉडी है। अगर मैं बॉडी को भी बंद कर दूं तो क्या पता चल रहा है, HTML के अंदर एक हेड टैग है, एक बॉडी टैग है। हमें बॉडी टैग में काम करना है, मैं इसको खोल देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप काम करते हैं। फिर यहाँ पर हमने बताया बेसिक स्केलेटन कैसा होता है। ये होता है बेसिक स्केलेटन, जो हमने ऑलरेडी इस पे डिस्कस किया हुआ है। फिर यहाँ पर आप देखिए नेस्टेड एलिमेंट, ये भी हमने बात किया। यहाँ पर भी आप देखिए हमने डिव टैग बनाया और डिव टैग के अंदर हमने डायरेक्ट कुछ लिखा नहीं। हम लोग डिव टैग के अंदर भी लिख सकते हैं आई एम इन डिव टैग, ये भी लिख सकते हैं और ये वेबसाइट में दिखेगा भी। अगर मैं आपको राइट साइड राइट क्लिक करके दिखाऊं तो आप देखिए आई एम इन डिव टैग और बगल में दिख रहा है अपना एंकर टैग। लेकिन आमतौर पे आप डिव टैग के अंदर डायरेक्ट कभी नहीं लिखते। ठीक है, ये बेस्ट प्रैक्टिस में से आता है, डायरेक्ट आप डिव टैग में नहीं लिखते। तो यहाँ पर भी हमने वही बताया। देखिए डिव टैग के अंदर हमने h2 टैग का इस्तेमाल किया और पैराग्राफ का इस्तेमाल किया। यहाँ पर भी आप देखिए डिव के अंदर पैराग्राफ का इस्तेमाल किया। ठीक है, डिव का मतलब एक अलग सेक्शन। इसके बाद एम्प्टी वॉइड एलिमेंट, यानी कुछ ऐसे एलिमेंट है जो खाली या वॉइड होते हैं। इसको हम लोग आगे देखेंगे डिटेल में कि br एक टैग है। इससे क्या होता है, इंसर्ट लाइन ब्रेक को ऐड करता है। hr क्या करता है, हॉरिजॉन्टल रूल। इस तरीके से इमेज टैग इमेज लगाने के लिए, इनपुट के लिए, लिंक के लिए आता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक इंपॉर्टेंट आता है पॉइंट के ब्लॉक लेवल वर्सेस इनलाइन लेवल एलिमेंट। ये आप CSS में भी पढ़ेंगे क्योंकि वहां पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाउ HTML बिहेव ऑन द वेब। अब ये HTML यहाँ पर बिहेव कैसे करता है। कुछ एलिमेंट होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ब्लॉक लेवल एलिमेंट का मतलब, अब देखिए मैंने क्लास को 1 लिखा, ये कहाँ लिखा हुआ है, ये h1 टैग के अंदर लिखा हुआ है। एज यू कैन सी ये इसके अंदर है ना हमारा क्लास 1। लेकिन आप देखिए दिस इज माई पैराग्राफ इसके राइट साइड में नहीं आया, इसके नीचे आ गया। ऐसा क्यों, जबकि यहाँ पर हमने आई एम डिव टैग लिखा तो विजिट गूगल इसके साइड में आ गया जबकि नीचे नहीं आया। ऐसा क्यों, तो जो भी टैग ब्लॉक लेवल है ना उसके राइट साइड में कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि ब्लॉक लेवल टैग जो होता है या ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो होता है वो अपना पूरा का पूरा विड्थ को अपने लिए रख लेता है। भले ही उसका कंटेंट पूरा जगह ना भी क्यों ना हो, लेकिन कोई और नहीं
नहीं आ सकता उसके पास। और जो इनलाइन लेवल टैग है, ये देखिए इनलाइन एलिमेंट है, जो इनलाइन एलिमेंट है ना, वो क्या करता है, वो अपने पास किसी को आने दे देता है, ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे हम लोग और डिटेल से समझेंगे ब्लॉक लेवल और इनलाइन लेवल सीएसएस पढ़ते वक्त। अभी यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे कि पी टैग H1 से H6 तक, सेक्शन, आर्टिकल और टेबल, ये सब ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। यानी ये जब आएंगे इसके विर्थ में, उसी सेम लाइन में कोई और एलिमेंट नहीं आ सकता। इन लाइन में क्या होता है, स्पैन है, एंकर है, देखिए ए टैग भी इन लाइन है, इसीलिए ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। इमेज टैग है, स्ट्रॉन्ग टैग है, इनम टैग है, इनपुट टैग है, आर कंसिडर्ड एज इनलाइन टैग, ठीक है। आगे हम लोग इस पर डिटेल डिस्कस करेंगे सीएसएस पढ़ते वक्त। इनलाइन और ब्लॉक क्या है, क्योंकि वहां पर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड लिस्ट एलिमेंट, अब यहाँ पर कुछ और किस्म के टैग होते हैं जिसको अलग कैटेगरी में डाला गया है टेक्स्ट फॉर्मेट करने के लिए। यानी टेक्स्ट के साथ, अब देखिए स्ट्रॉन्ग टैग लगाएंगे तो टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा, इनम लगाएंगे तो इटैलिक हो जाएगा यानी टेढ़ा हो जाएगा, यू लगाएंगे तो टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाएगा, मार्क लगाएंगे तो हाईलाइट से मार्क हो जाएगा, फिर कलर बदल सकते हैं आप। DEL लगाएंगे तो स्ट्राइक थ्रू, यानी टेक्स्ट लिखा होगा और उसको बीच में कटा हुआ होगा, जैसे हम लोग करते हैं ना, कुछ लिख कर काट देते हैं, ये हम लोग देखेंगे, सब ट्राई करेंगे हम लोग। फिर स्मॉल टैग से वो स्मॉल हो जाएगा। लिस्ट एलिमेंट में 3 किस्म का चीज होता है। एक होता है लिस्ट को डिफाइन करना, तो कौन सा लिस्ट होगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट भी हो सकता है, ऑर्डर्ड लिस्ट भी हो सकता है, और एक होगा लिस्ट आइटम, जो अनऑर्डर के अंदर भी होता है, ऑर्डर के अंदर भी होता है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। इसके बाद एक हाइपरलिंक और इमेज, जो हमने ऑलरेडी देख लिया, इमेज हम लोग फ्यूचर में देखेंगे। इसके बाद एक टेबल और फॉर्म होता है, ये बेसिकली बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है HTML का, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे काफी तफसील से और काफी इजीली आपको समझ में भी आ जाएगा, और कुछ मीनिंगफुल चीजों को हम लोग बनाएंगे इसको पढ़ते हुए, ताकि आपको वेबसाइट में कुछ दिखे तो अच्छा भी लगे। फॉर्म्स क्या होता है, जैसे आप इंस्टाग्राम का फॉर्म फिल करते हैं, यानी जब लॉग इन करते हैं तो वो भी एक फॉर्म है, साइन अप करते हैं वो भी एक फॉर्म है। इसके बाद सिमेंटिक टैग्स आते हैं, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि हेडर अलग काम के लिए आता है, आर्टिकल अलग काम के लिए आता है, सेक्शन, नैव, मेन और फुटर, सबका अपना अपना काम है, और जिस काम के लिए टैग बनाया आपको उसको उसी के लिए इस्तेमाल करना है, गलत इस्तेमाल नहीं करना। कंक्लूजन, द इंपॉर्टेंस ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक, आपको ऑलरेडी पता है कि भाई HTML का क्या इंपॉर्टेंस है। व्हेन यू लर्न दिस एसेंशियल कॉन्सेप्ट थॉरोली, यू कैन क्रिएट यूजफुल वेब पेज। HTML प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर ऑल वेब डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंड द बिल्डिंग ब्लॉक इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड बिकमिंग अ प्रोफेशनल वेब डेवलपर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग रिज्यूमे बनाएंगे अपना, यानी हम लोगों ने बेसिक्स कवर कर लिया है, क्लास 2 हमने यहाँ बना लिया है ताकि 1 और 2 सेपरेट हो जाए। यहाँ पर हमने डिटेल में समझ लिया कि क्या बेसिक्स होता है। अब हम लोग यहाँ पर अपना एक रिज्यूमे बनाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि रिज्यूमे कैसे करके बनाएंगे, मतलब तो हम लोग जितना चीज हम लोगों ने सीखा है उसके बेसिस पे हम लोग डायरेक्ट एक छोटा सा मिनी सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, बल्कि एक नहीं 2 बनाएंगे। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या चीज कैसे रियल वर्ल्ड में यूज होता है, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। डॉक स्ट्रिंग की जहां तक बात है, तो ये HTML को रिप्रेजेंट करने के लिए आता है, यानी ये बताने के लिए कि ये HTML पेज है। HTML ये एक एट्रीब्यूट है, लैंग इसका मतलब इंग्लिश। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा HTML इंग्लिश में होगा, ठीक है। हेडर टैग को हम लोग बाद में एक्सप्लोर करेंगे, ये पूरा डिटेल हेडर टैग है, हम लोग बाद में एक्सप्लोर करेंगे। टाइटल में हमने दे दिया रिज्यूमे। अब मैं सबसे पहले टाइटल में इस पे चेंज करूंगा। सो लेट्स से रोहन, यानी रोहन खान, मतलब एक रैंडम सा बंदा मैंने लिया, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डेवलपर पोर्टफोलियो, ठीक है। जस्ट के पोर्टफोलियो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिज्यूमे पोर्टफोलियो व्हाटएवर आप लिख दीजिए, पोर्टफोलियो, और यहाँ पर मैं इसको बंद करूंगा, ठीक है। मैंने लिख दिया पोर्टफोलियो। अब यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, जिस तरीके से हम लोग एक ही चीज लिखेंगे वो एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल होता है, तो उसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर मैं जस्ट आपको सिखाने रहा हूँ, ये हम लोग का एक छोटा मोटा टेक्निक है प्रोजेक्ट के बेसिस पर, कि किस तरीके से आप एक्चुअली में HTML लिखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि कोड हमें ज्यादा नजर आए। अब देखिए टाइटल में फिलहाल हम लोग सिर्फ इतना ही रखेंगे, ये टाइटल ऊपर रिफ्लेक्ट होगा एज यू कैन सी। इसके बाद अब बॉडी, हमारा जो ये पूरा बॉडी है, बैकग्राउंड जिसको बोलते हैं, इसको स्टाइल किया जाता है, या इस पे कैसे दिखना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये तो अभी मैंने डमी लिखा है ना, जस्ट रिज्यूम में, ताकि कुछ नजर आए। मैं यहाँ पर कुछ चीजें लगाऊंगा और अब एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा भी। तो बॉडी क्या होता है, ये पूरा जो हमें दिख रहा है, ये कोना से पूरा, ये सब कुछ बॉडी में आता है। तो अब हम लोग बॉडी में कुछ चेंजेस करेंगे। मैं एक स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करूंगा। आपको पता है स्टाइल एट्रीब्यूट इस्तेमाल करने से आप किसी भी टैग में स्टाइल दे सकते हैं, तो मैं बॉडी में स्टाइल दे रहा हूँ, इसका मतलब पूरा का पूरा वेबसाइट में वो स्टाइल होगा। अब स्टाइल एट्रीब्यूट में बहुत सारा चीज होता है। मान लीजिए मुझे फॉन्ट को सेट करना है, क्योंकि ये रिज्यूमे पोर्टफोलियो है, तो मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा फॉन्ट। अब देखिए जैसे ही फॉन्ट मैंने लिखा, तो यहाँ पर फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट, फॉन्ट स्टाइल आ गया। तो जब भी आप HTML में फॉन्ट को चेंज करते हैं, अलग अलग फॉन्ट को, तो वो फॉन्ट फैमिली के अंतर्गत आता है, उसके अंडर आता है। तो आप फॉन्ट फैमिली में क्लिक करेंगे। अब आप देखिए कितना सारा मुझे दिखा रहा है, क्यूरियर न्यू, इसी तरीके से फ्रैंकलिन, ग्रिल्सन, टाइम्स न्यू रोहन, एरियल, बहुत सारा दिखा रहा है, ठीक है। तो इसमें से आप लोग कौन सा इस्तेमाल करेंगे, जो स्टैंडर्ड होता है। अब स्टैंडर्ड कौन सा होता है मैं बताता हूँ आपको एरियल इस्तेमाल करना है। एरियल, अब देखिए एरियल में एक ही है यहाँ पर, ठीक है, एरियल, सैंस सेरिफ और हेल्वेटिका। अब ये सब क्या है असल में, तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन पहले मैं इसको यहाँ पर पेस्ट किया मैंने, ठीक है। अभी मैं एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद हमने क्या किया, हमने लिखा
मार्जिन। अब ये मार्जिन क्या होता है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने बोला मार्जिन 40 px, इसका क्या मतलब है, हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे क्या मतलब है। देन मैंने बोला बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड कलर, और उसके बाद मैंने क्या किया, @ यानी हैश लगाया। हैश से आप हेक्साडेसिमल वैल्यू ले सकते हैं, तो मैं लिखूंगा F4 ये एक कलर होता है। जैसे मैं इसको सेव करूंगा, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस हो गया है, ये रिज्यूमे घसक के आगे आ गया और बैकग्राउंड का कलर थोड़ा सा व्हाइटिश से थोड़ा सा हल्का चेंज हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो मैंने लगाया ये होता क्या है, क्योंकि ये आप पहली बार देख रहे हैं ना। तो मैं सिंपल सा यहाँ जाऊंगा गूगल में और मैं बोलूंगा व्हाट इज फॉन्ट इन HTML। तो पहले तो आपको बेसिक समझाऊंगा कि फॉन्ट होता क्या है। तो देखिए HTML फॉन्ट रिफर द स्टाइल, साइज एंड कलर टेक्स्ट ऑन द वेब पेज, यानी किस स्टाइल में आपका पेज, यानी ये जो रिज्यूमे दिख रहा है ये किस स्टाइल में होगा, इसका कलर क्या होगा, इसके ऊपर वो रेफर करता है। ठीक है, द ओरिजिनल मेथड ऑफ कंट्रोलिंग दिस वाज फॉन्ट टैग। अब फॉन्ट टैग के साथ इसको एक्चुअल में कंट्रोल किया जाता है, विच इज नॉट डेप्रिकेटेड इन HTML5। यानी ये पुराना HTML में काम में आता था, HTML का पुराना वर्जन में, लेकिन HTML5 जब आया तो उसके बाद से क्या हुआ कि ये डेप्रिकेटेड हो गया, यानी ये बंद हो गया, इसका इस्तेमाल नहीं होता। एंड हैज बीन रिप्लेस्ड बाय कैस्केड स्टाइल शीट फॉर मॉडर्न वेब डेवलपमेंट। अब यही काम CSS से होता है। तो आप बोलेंगे CSS तो हमने इस्तेमाल नहीं किया, तो एक्चुअली में जो HTML का स्टाइल एट्रीब्यूट है ना, वो एक्चुअली में CSS लिखने का प्रोवाइड करता है आपको पावर। यानी आपने अभी तक CSS नहीं पढ़ा, लेकिन आप CSS का कुछ स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जैसे इस पे मैं हवर करूंगा तो आप देखिए बता रहे कंटेंट CSS स्टाइल डिक्लेरेशन टू बी अप्लाइड टू द एलिमेंट, यानी CSS एलिमेंट को आप यहाँ एक्सेस कर सकते हैं और ये आपके एलिमेंट पे अप्लाई होगा। नोट दैट इट इज रिकमेंडेड फॉर स्टाइल टू बी डिफाइंड इन अ सेपरेट फाइल और फाइल्स, यानी रिकमेंडेशन ये होता है कि स्टाइल जो है वो आप सेपरेट से लिखे, ऐसे HTML के अंदर ना लिखे। हम लोग क्यों अंदर लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी CSS नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग CSS को डिटेल से नहीं लिखेंगे, हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम HTML समझ रहे हैं। जब हम लोग डिटेल से CSS पढ़ेंगे और लिखेंगे ना, तो एक अलग से फाइल बनाएंगे, हम लोग उस पे काम करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली में आप ये CSS ही लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो जब CSS पढ़ेंगे हम लोग, तब हम लोग फॉन्ट फैमिली, एरियल और इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि एक प्रॉपर्टी होता है स्टाइल के अंदर फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली बहुत सारे किस्म का होता है, एक होता है एरियल, एक होता है एरियल बेसिकली है, और उसी के अंदर ये भी है। ठीक है, अब अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं फॉन्ट फैमिली एरियल, तो अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, एरियल इज अ वर्सेटाइल वाइडली यूज्ड sans serif typeface with नियोजियोस्टिक स्टाइल फीचरिंग सॉफ्ट कर्व एंड डायगोनल टर्मिनल स्ट्रोक। अब आप बोलेंगे ये क्या बोलती है, ये बेसिकली जो आपको लिखा हुआ दिखेगा ना यहाँ पर, इस स्टाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी फॉन्ट के ऊपर अगर हम लोग इन डिटेल जाए तो फॉन्ट में बहुत सा फैमिलीज होते हैं, हर का तरीका अलग है, हर का स्टाइल, हर का लुक अलग होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है CSS में भी हम लोग इतना डिटेल तो जाएंगे नहीं, वो आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे और आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल करना, आप उसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आमतौर पर मैंने यहाँ आपको बता दिया कि भाई एरियल फॉन्ट है, क्लियर हो गया इतना, तो आपको समझ में आ गया कि भाई यहाँ पर फॉन्ट फैमिली के बाद बहुत सा ऑप्शन आएगा, मुझे एरियल वाले को चूज कर लेना है, उसमें जो मिलेगा उसके साथ आ जाता है, दैट्स इट, काम खत्म। तो इससे मैंने फॉन्ट सेट कर दिया, यानी अब पूरा का पूरा जो मैं कुछ भी लिखूंगा यहाँ पर ना, यानी इस पेज में कुछ भी लिखूंगा इसी फॉर्म में लिखा जाएगा वो। ठीक है, अनटिल अनलेस कि मैं एक्सप्लिसिटली किसी को बदल दूं। दूसरा आता है मार्जिन। मार्जिन का मतलब क्या होता है, मार्जिन का मतलब ये होता है ना कि आपने एक चीज बनाया, उसके लेफ्ट, ऊपर, राइट और नीचे में कुछ एक्स्ट्रा स्पेस आ जाएगा जो आपको नजर नहीं आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इस मार्जिन को यहाँ से हटा दूं और आप यहाँ राइट हैंड साइड में देखेंगे, ये घिसक लेफ्ट साइड में भी घिसकेगा, ऊपर की तरफ भी घिसकेगा। मैंने सेव किया, आप देखिए ये लेफ्ट भी घिसका, ऊपर की तरफ भी घिसका। वो इसलिए घिसका क्योंकि यहाँ पर कुछ स्पेस था जो मार्जिन से आ रहा था, मैंने उसको हटा दिया। द मोमेंट मैंने उसको दोबारा से ऐड किया तो अब देखिए ये दोबारा से आ गया। तो सवाल ये होता है कि हम ऐसा ऐड क्यों करते हैं, स्टाइल करने के लिए। आप बहुत वेबसाइट में जाते हैं, आप देखेंगे बीच से लिखा होता है, राइट और लेफ्ट में कुछ नहीं होता, तो वहाँ मार्जिन हो सकता है। क्या ये सिर्फ मार्जिन से किया जा सकता है? नहीं, ये बहुत सारे चीज से किया जा सकता है जो कि CSS में हम लोग डिटेल से समझेंगे। लेकिन क्योंकि हम लोग अभी CSS नहीं कर रहे हैं, HTML का बेसिक कर रहे हैं ना, इस वजह से मैंने कुछ हाई फाई, क्रीड और फ्लेक्स इस्तेमाल नहीं किया, हमने सिर्फ मार्जिन का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो मार्जिन 40, जब हम लोग मार्जिन 40 करते हैं, इसका मतलब ऊपर से भी 40 पिक्सल, नीचे से भी 40 पिक्सल, लेफ्ट से भी और राइट से भी, यानी 40 पिक्सल का फ्री स्पेस जिसमें कुछ लिखा नहीं होगा। ठीक है, दूसरा रहता है बैकग्राउंड का कलर, जो मैंने इस तरीके से बदला। ये चीज आपको समझ में आया? तो ये बॉडी में जो हम लोग लगाते हैं वो एक तरफ से यूनिवर्सल हो जाता है, यानी ये सब कुछ पूरा पेज में अप्लाई होगा, यही चीज। ठीक है, तो ये होता है तरीका। जब आप प्रॉपर तरीके से कुछ बनाते हैं ना, तो पहले आपको ये सेट करना पड़ता है कि भाई हमारा कौन कौन सा चीज कंसिस्टेंट होने वाला है अक्रॉस पूरा पेज में, तो ये चीज कंसिस्टेंट होगा, ये कभी नहीं बदलेगा। अब हम लोग आएंगे यहाँ पर और बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, सो लेट्स से मैं सबसे पहले एक टैग का नाम यहाँ में लिखूंगा, बल्कि इसको लिखा रहने देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बॉडी में एक टैग होता है सेंटर। देखिए जैसे ही मैंने सेंटर दबाया, ये सेंटर यहाँ से आ गया हमारे पास, एज यू कैन सी इस तरीके से। इस सेंटर टैग में क्या होता है कि अगर मान लीजिए मैंने कुछ लिखा आमिर और मैंने सेव किया, तो आप देखिए ये बिल्कुल सेंटर में दिख रहा है, बिल्कुल सेंटर में दिख रहा है। ठीक है, अब ये चीज बहुत से लोगों को नहीं पता कि HTML में सेंटर टैग भी आपको मिलता है।
जिसके मदद से आप किसी भी चीज को सेंटर कर सकते हैं। लोग सोचते हैं कि सेंटर करने के लिए हमें फ्लेक्स बॉक्स या ग्रिड का ही जरूरत पड़ता है, जो कि सीएसएस में आता है। ऐसा नहीं है, आप बिना सीएसएस के भी सेंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक सेंटर टैग बनाया, तो हम लोग सेंटर में क्या रखेंगे? तो सेंटर टैग के अंदर रिज्यूमे में, मान लीजिए हमारा रिज्यूमे यहीं से स्टार्ट हो रहा है, इसी लाइन से, तो सेंटर टैग में हम लोग क्या रखेंगे? तो सबसे पहले हम लोग सेंटर टैग के अंदर एक H1 डालेंगे, यानी हमारा फर्स्ट हेडिंग। H1 के अंदर हम लोग क्या करेंगे? मैं लिखूंगा रोहन खान, यानी मेरा नाम रहेगा कुछ इस तरीके से। इसको थोड़ा सा हम लोग स्टाइल करेंगे। H1 का मतलब क्या होता है? सबसे पहला हेडिंग, यानी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑफ कोर्स रिज्यूमे स्टार्ट हो रहा है, आपका नाम आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर स्टाइल इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा मोड़ा हम लोग बेसिक लेवल पे इसको कलर चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ पर कलर मैंने सिलेक्ट किया। अब कलर के बाद मैं दोबारा से हेक्साडेसिमल वैल्यू इस्तेमाल करूंगा, यहाँ पर 2C3E और 50। जैसे मैंने इसको सेव किया तो अब देखिए ये कुछ इस तरीके से आ गया। यानी अब ये बहुत डार्क है, लेकिन ये उतना डार्क नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे क्या मुझे ये सब कलर याद करना पड़ेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए इस पर हवर करने पर ये आ रहा है। आप इसको अगर ऐसे ऐसे करेंगे ना, राइट लेफ्ट, तब देखिए ये बदल रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये किया, अब देखिए ये बदल गया। मैंने यहाँ क्लिक किया और लेट से मैंने इसको ग्रीन कर दिया, तब देखिए ये ग्रीन हो गया। समझ में आ रहा है आपको? तो अब यहाँ से कर सकते हैं चेंज, पर हमने क्या किया? हमने इसको चेंज किया। एज यू कैन सी ये यहाँ पर है और ये चेंज हो गया यहाँ पर। तब देखिए ये हल्का है, यानी ये डार्क है, और ये उससे थोड़ा हल्का है, तो ये स्टाइलिंग में जरूरत पड़ता है। और हमने इसको इस बेसिस पे सेट किया जिस तरीके से प्रोफेशनल रिज्यूमे सेट किया जाता है। ठीक है, ये सेंटर में आ गया। मैं और क्या चाहता हूँ सेंटर में? इसके बाद मैं एक पी टैग इस्तेमाल करूंगा। आपको पता है पी टैग किस काम में आता है? पैराग्राफ लिखने के लिए, यानी मुझे कुछ बात लिखना है जो सेंटर के अंदर चाहिए मुझे, लेकिन वो हेडिंग नहीं है, ना वो सेकंड हेडिंग है, ना वो सब हेडिंग है। तो उस सिनेरियो में हम लोग पैराग्राफ इस्तेमाल करते हैं। अब पैराग्राफ के अंदर एक टैग होता है EM। EM एमिट एब्रीवेशन के लिए आता है। जब मैं लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। EM के अंदर मैं लेट से लिखता हूँ MCA, स्टूडेंट। अब देखिए जैसे मैंने सेव किया तो अब देखिए किस तरीके से दिख रहा है। ये इसका जो स्टाइल और लुक है और इसका स्टाइल लुक में फर्क है। तो ये एब्रीवेशन की तरह लिखा हुआ आता है। जैसे एब्रीवेशन आपको पता है ना क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर आपको सर्च, बल्कि पहले मैं लिख लेता हूँ इसको, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि एब्रीवेशन क्या होता है। ये होता है पाइप। आप इसको शिफ्ट और जो स्लैश है उसको प्रेस करेंगे तो ये पाइप आ जाएगा, यानी ये प्रोफेशनल तरीका है। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे एस्पिरिंग डेटा साइंटिस्ट, और फिर यहाँ पर आप लिखेंगे वेब एंथुसियास्ट। अब आप देखिए ये क्या हो गया? बेसिकली आप रोहन, आपका नाम आ गया और ये मुख्तसर आपके बारे में एब्रीवेशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ये EM टैग होता क्या है। तो मैं यहाँ पर सिंपल सा सर्च करूंगा और यहाँ पर मैं बोलूंगा HTML EM टैग्स। यहाँ पर W3 स्कूल आया। मैं यहीं से आपको समझा देता हूँ क्योंकि ये ईजी है। देखिए EM टैग का इस्तेमाल क्या होता है? यहाँ पर डेफिनेशन और यूजेज है। द EM टैग इज यूज्ड टू डिफाइन emphasize text. The content inside is typically displayed in italic. आप देख रहे हैं मेरा भी italic दिख रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा, which is italic. A screen reader will pronounce the word in EM with an emphasis using verbal stress. यार आपको पता है स्क्रीन रीडर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर हमारे पास है क्या? अब देखिए ओपन इन रीडिंग मोड, मैंने इसको इस तरीके से हाईलाइट किया। अब देखिए मैं इसको जैसे ही प्ले करूंगा तो ये प्ले हो रहा है। Rohan Khan, NCA student hiring data science web and resume. तो आपने सुना, तो ये बेसिकली क्या होता है कि एम्फरसाइज करने के लिए भी होता है। यानी अगर आप किसी EM टैग के अंदर अपना वर्ड डालते हैं ना, तो रीडर जो है वो इस पे एम्फरसाइज करके पढ़ेगा। ठीक है, तो ये बस इतना ही सिंपल है, यानी एम्फरसाइज करने के लिए इसको बताया जाता है। तो आप क्या एम्फरसाइज कर रहे हैं यहाँ पर? आप ये बताना चाहते हैं कि भाई मेरा नाम रोहन है, और अगर एक लाइन में मैं अपने बारे में बता दूं तो मैं MCA का स्टूडेंट हूँ, मैं डेटा साइंटिस्ट बनने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी डेटा साइंटिस्ट के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, और वेब से मुझे बहुत मोहब्बत है। एज सिंपल एज दैट। तो ये प्रोफेशनल तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का। अब यहाँ पर हमारा इतना में काम क्लियर हो गया। अब ये रिज्यूमे को मैं हटा देता हूँ ताकि एक हमारा एक स्ट्रक्चर दिख जाए। ठीक है, तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया। मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करता हूँ इस तरीके। ठीक है, अब देखिए हमारा हेडिंग बन चुका, हमारा एक सिंपल सा, जिसको आप बोल सकते हैं इंट्रो शॉर्ट में, वो बन चुका। अब इसके बाद हम लोग एक और टैग का इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये पूरा सेंटर के अंदर लिखा हुआ, हाँ जरा गौर फरमाएंगे। तो अभी बॉडी के अंदर पहला सेक्शन हमारा क्या हुआ? सेंटर। उसके अंदर हमने दो चीज लिखा। अब क्योंकि हमें अब सब कुछ सेंटर में नहीं निकला है लेट से, तो मैं क्या करूंगा? नीचे आके एक HR टैग लगाऊंगा। जैसे ही मैं सेव करूंगा आप देखिए इससे क्या हुआ? एक लाइन लग गया। तो HR टैग, आपको पता है HR टैग क्या होता है? ये एम्प्टी टैग होता है, इसके अंदर कुछ नहीं लिखते, इसीलिए इसको सेल्फ क्लोज इस तरीके से करेंगे, क्योंकि इसमें और कोई इसका क्लोजिंग टैग तो होता नहीं है जैसे सेंटर में है। और इसका काम क्या है? इसका काम इस तरीके से एक लाइन दे देना है। तो आप देखिए कितना खूबसूरत से एक लाइन आ गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके दिखाऊं तो ये देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, बल्कि इसको ऐसे ही बड़ा रखते हैं। इसके बाद मैं फिर से एक सेंटर टैग लूंगा, क्योंकि बाकी चीज मुझे इसके बाद जो नेक्स्ट लिखना है ना, वो भी मुझे सेंटर में लिखना है। अब मैं क्या लिखूंगा? अब सबसे पहले तो मैं IMG लिख के ऐसे सेव करूंगा। तो अब देखिए ये एक इमेज टैग है, अब मुझे अपना फोटो देना है लेट्स से यहाँ पर। ठीक है, तो IMG टैग भी सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, यानी IMG टैग के अंदर भी कुछ एलिमेंट हम लोग नहीं लिखते, सिर्फ उसके एट्रीब्यूट में लिखते हैं। अब यहाँ पर दो एट्रीब्यूट आता है IMG के अंदर। IMG टैग का इस्तेमाल करते हैं हम लोग यहाँ पर इमेज दिखाने के लिए, इमेज इमिट करने के लिए। तो इमेज इमिट करेंगे कैसे करके? तो SRC एट्रीब्यूट के थ्रू आप उसको इमेज दे सकते हैं। अब SRC के अंदर या तो आप अपने लोकल कंप्यूटर से इमेज दे सकते हैं, या तो आप इंटरनेट में कोई लिंक भी दे सकते हैं इमेज का। ठीक है, उठा के। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? मैंने एक सिंपल सा इमेज रखा हुआ है हमारे रोहन का, विच इज यहाँ rohan.py
png के अंदर, तो मैं इसको यहाँ से डॉट स्लैश लिखूंगा। अब देखिए रोहन डॉट png बता रहा है, मैं जैसे यहाँ पर सेव करूंगा तो ये इस तरीके से दिखा देगा। अब देखिए ये सिंपल सा हमारा रोहन है जो मैं इंट्रो में दिखाता हूँ। अब देखिए ये इमेज कितना खराब हो चुका है, कैसे हो गया ये, तो इसको भी हम लोग सेट करेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी मेरा इमेज है तो ये इमेज दिख रहा है। मान लीजिए फॉर सम रीजन यहाँ पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया या मेरे फोल्डर से इमेज डिलीट हो गया, तब क्या होगा? अब देखिए तब क्या होगा, ऐसे कुछ भी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर कुछ चीज दिखे, यानी मालूम चले। अगर इमेज ना हो, फॉर सम रीजन इमेज ना दिखे, तो उसके जगह मुझे कुछ टेक्स्ट दिखाना है यूजर को, जिससे यूजर को मालूम चले इमेज में क्या था। तो मैं बोलूंगा रोहन खान। तो अब देखिए इससे क्या हुआ कि यहाँ पर इमेज है और एक इमेज ब्रेक है। इसका मतलब कि भाई ये रोहन का इमेज है जो फॉर सम रीजन नहीं चल रहा है। ठीक हो गया। तो इसका यूज इसलिए किया जाता है कि फॉर सम रीजन अगर इमेज ना दिखे तो ऑल्टरनेट पे आपको कुछ टेक्स्ट दिखाना है। अब मैं दोबारा से इसका स्पेलिंग को ठीक कर देता हूँ, रोहन। मैं सेव किया, ठीक है। अब मेरा इमेज तो आ गया, यानी मैंने अपने वेबसाइट में अपना इमेज तो दिखा दिया सक्सेसफुली। लेकिन भाई ये ऐसे तो मुझे रिज्यूमे नहीं भेज रहे हैं ना, वैसे तो ये डमी इमेज है, अब अपना भेजेंगे। लेकिन आपका इमेज का साइज भी ऐसे हो सकता है, तो आप साइज को तो एटलीस्ट मेंटेन करना चाहेंगे, उसको कैसे करेंगे? तो ये जो इमेज है इसमें एक एट्रीब्यूट एसआरसी है, जिसका मतलब आप समझ गए कि एक्चुअली में आपका इमेज का सोर्स फाइल होगा। यहाँ पर ऑल्ट है यानी ऑल्टरनेटिव नेम, अगर सोर्स फाइल ना चले तभी ये दिखेगा। अगर ये चल रहा है जैसे मेरे केस में तो कोई नाम नहीं दिखेगा। इसमें एक और प्रॉपर्टी होता है इमेज के अंदर, विच इज WIDTH, विड्थ प्रॉपर्टी। तो विड्थ के अंदर आके आप जो इमेज का विड्थ है यानी चौड़ाई है उसको सेट कर सकते हैं। मैंने 200 लिखा, तब देखिए जैसे ही मैंने 200 लिखा तो जो साइज है वो 200 बन गया। और क्योंकि हमने सेंटर टैग के अंदर इसको लिखा था ना, तो ये बीच में खुद से आ गया। तो इसको आप अपने मदद से यानी अपने मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने 400 लिखा तो अब देखिए इतना बड़ा दिख रहा है, ठीक है। इसी तरीके से 300 अगर मैं लिखता हूँ तो इट्स लुक्स परफेक्ट, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है 200 से 300 के ऊपर आपका फोटो होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने डमी फोटो लिया, आप अपना ले लेंगे। और साथ ही साथ अब हम लोग चाहते हैं कि ये फोटो थोड़ा सा लगे कि भाई यहाँ से यहाँ तक का फोटो है, यानी बॉर्डर बॉर्डर कुछ फोटो में है नहीं, अजीब सा लग रहा है। तो हम लोग यहाँ पर कुछ और स्टाइल्स भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने बोला स्टाइल, क्योंकि स्टाइल एट्रीब्यूट हर एलिमेंट में होता है तो इमेज वाले में भी है। तो मैंने बोला बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस क्या होता है हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं अभी। मैंने बोला 10 पिक्सल, और जैसे मैंने सेव किया इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप में आऊंगा। मैं बोलूंगा एक DR का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट लाइन। अभी आपको ये नेक्स्ट लाइन नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आपको आगे एग्जांपल दूंगा तो आपको नजर समझ में आएगा BR क्या होता है। इसके बाद मैं क्या बोलूंगा, H2 क्या होता है, सेकंड हेडिंग। यानी ये फर्स्ट हेडिंग में मुझे इतना ही दिखाना था, सेकंड हेडिंग में मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा अबाउट मी। जैसे मैं सेव करूंगा अब देखिए ये कहाँ आया, राइट हैंड साइड में। क्यों राइट हैंड साइड में आया, क्योंकि ये सेंटर टैग के अंदर नहीं, ठीक है। अब अबाउट मी के अंदर मैं इसको भी थोड़ा सा कलर कर दूंगा, हल्का सा, यानी कलर से मुराद स्टाइल कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कलर, और कलर में जो पुराना कलर हमने किया था, कौन सा वाला, यहाँ पर जो हमने किया था ना, ये आप चाहे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक नया कलर डाल देता हूँ यहाँ पर जो कि और ज्यादा हाईलाइट करेगा कि ये हेडिंग नंबर 2 है, 34459E, ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखिए ये अबाउट मी आ गया। अब अबाउट मी के जस्ट नीचे मैं पैराग्राफ टैग लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ लिख देता हूँ, आई एम अ। अब यहाँ पर अब देखिए तरीका होता है लिखने का, पैराग्राफ टैग में लिखा आई एम अ। अब यहाँ पर जो वर्ड मैं लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखना चाहता हूँ डेडिकेटेड MCA स्टूडेंट। अब ये चीज यहाँ पर ऐसे दिख रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आई एम के बाद ये डेडिकेटेड MCA स्टूडेंट है ना, थोड़ा बोल्ड में दिखे। तो बेहतर तरीका क्या है, क्योंकि अभी हम लोग स्टाइल में ज्यादा फोकस नहीं कर रहे, CSS नहीं इस्तेमाल कर रहे, आप ये कर सकते हैं कि ये पूरा जो वर्ड है ना, इसके लिए एक आता है स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो कैसे दिखाएगा, बोल्ड दिखाएगा। मैं इसको सेव करूंगा, आप देखिए आई एम डेडिकेटेड MCA स्टूडेंट। और इससे बेनिफिट ये होगा कि जो भी स्ट्रॉन्ग टैग के बाहर है वो इससे इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये स्ट्रॉन्ग टैग P टैग के अंदर इस्तेमाल हो गया, मतलब ये इसके अंदर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर बोलूंगा पैशनेट अबाउट। अब यहाँ देखिए पैशनेट अबाउट के बाद जब मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलूंगा लेट्स से मुझे बोला डेटा साइंस, तो मैं ऐसे बोलूंगा डेटा, बल्कि D को कैपिटल रखूंगा, डेटा साइंस, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर देखिए ये नॉर्मल डेटा साइंस लिखा हुआ है, पर मुझे इसको भी थोड़ा हाईलाइट करना है। इसके लिए क्या आता है, इसके लिए भी एक अलग से HTML में टैग आता है विच इज मार्क टैग। मार्क टैग के अंदर आप जो भी लिखते हैं वो आपको ऐसे दिखाता है, एज यू कैन सी डेटा साइंस में उसका कलर उसने बदल दिया। और फिर मैं आगे लिखूंगा, क्योंकि इसके अंदर अब मैं जो भी लिखूंगा उसको ऐसे ही हाईलाइट हो जाएगा, तो मुझे हर वर्ड को तो ऐसे येलो में नहीं हाईलाइट करना है ना, मैं उसके बाहर जाऊंगा, यानी इस टैग के मैं बाहर गया, एंड एक स्ट्रक्चर्ड वेब डेवलपमेंट। इसको मैंने सेव किया, तो अब देखिए ये कैसे दिख रहा है, अभी भी हम लोग P टैग के अंदर है। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इस तरीके से, ताकि आपको यहाँ पर अच्छे से दिखे। फिर मैंने लिखा आई बिलीव, आई कैपिटल होगा यहाँ पर, इन राइटिंग क्लीन मीनिंगफुल HTML दैट फॉर्म्स द। अब यहाँ पर दैट फॉर्म्स द दोबारा से मैं स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल करूंगा, ये स्ट्रॉन्ग टैग स्ट्रॉन्ग, और ये स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर फॉर्म द फाउंडेशन लिखूंगा मैं, फाउंडेशन। और फिर यहाँ पर आगे लिखूंगा ऑफ एवरी
पावरफुल वेबसाइट। जैसे मैं इसको सेव करूंगा अब आप देखिए किस तरीके से हुआ। सो ये जो होता है ना, ये वर्ड्स, ये हाईलाइटेड वर्ड्स होता है कि लोगों का नजर पहले यहाँ पर जाएगा, और ये हो गया एक हाईलाइटेड वर्ड। ये तरीका होता है लिखने का, बहुत सा तरीका है, उनमें से एक ये तरीका है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तब देखिए अब तक हमने क्या किया, हमने यहाँ पर पहला सेंटर टैग लिया, पहले तो हमने बॉडी को सेट किया, अब देखिए बॉडी सेट है। उसके बाद हमने एक सेंटर टैग लिया, सेंटर टैग के अंदर हमने इस ये जो सेक्शन है हमारा ये वाला, इसको हमने सेंटर टैग के अंदर नाम लिखा, और यहाँ पर हमने EM के जरिए एक इंट्रो दिया। उसके बाद हमने HR लिखा, HR से क्या हुआ, हमें ये लाइन ब्रेक मिला। फिर उसके जस्ट नीचे हमने एक सेंटर टैग लिया, और उस सेंटर टैग में सिर्फ हमने इमेज डाल दिया, एज यू कैन सी, जो कि सेंटर में हो, जो आपका इमेज होगा। उसके बाद आपने BR टैग दिया। अच्छा, BR का फर्क क्या होता है, देखिए मैं अगर 2 से 3 BR ऐड करूं तो आप यहाँ पर देखिएगा एक्स्ट्रा स्पेस आ जाएगा। अब देखिए एक्स्ट्रा स्पेस आ गया, तो एक्चुअली में ये स्पेस नहीं है, ये लाइन ब्रेक करता है नेक्स्ट लाइन जाने के लिए, ठीक है। तो मैं एक ही BR रखूंगा, अदरवाइज बीच में बहुत ज्यादा स्पेस हो जाएगा तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद हमने हेडिंग 2 दिया कि भाई ये हेडिंग 1 था नॉर्मल, ये हेडिंग 2 स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। मैंने P टैग लिया और पूरा P टैग में एक पैराग्राफ लिखा। आई एम डेडिकेटेड MCA स्टूडेंट पैशनेट अबाउट डेटा साइंस एंड स्ट्रक्चर वेब डेवलपमेंट। आई बिलीव इन राइटिंग क्लीन मीनिंगफुल HTML दैट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ एवरी पावरफुल वेब। ये पैराग्राफ हमने लिखा, लेकिन ये पैराग्राफ लिखने में कुछ कुछ जगह हमने चाहा कि भाई ये बोल्ड हो जाए, यानी स्ट्रॉन्ग हो जाए, कुछ कुछ जगह हमने चाहा हाईलाइट हो जाए। तो जो जो वर्ड्स को हम चाह रहे थे कि बोल्ड हो जाए, उन वर्ड्स को सिर्फ हमने स्ट्रॉन्ग के अंदर डाल दिया और मार्क के अंदर डाल दिया, एज सिंपल एज दैट। तो आप पहले लिख लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड करना कि कौन सा वर्ड डालना है। जो वर्ड डालना है उसको कॉपी करके इसे स्ट्रॉन्ग के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने इजीली बना लिया। इसके बाद हम लोग फिर एक HR डालेंगे। HR का मतलब आप देखिएगा राइट हैंड साइड में सेक्शन चेंज हो गया, यानी अब ये पहला सेक्शन था, ये दूसरा सेक्शन था। अब HR के बाद आप क्या बोलेंगे, फिर से आप बोलेंगे H2, यानी अब हमारा सेकंड हेडिंग है, उसमें आप क्या बोलेंगे, एकेडमिक जर्नी, ठीक है, एकेडमिक जर्नी। अब इस एकेडमिक जर्नी को भी आप सेम तरीके से स्टाइल करेंगे, यही वाला एग्जैक्टली, ये कंसिस्टेंसी होना चाहिए, याद रखिए, ठीक है। तो मैं सिंपल सा यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ, तो ये सेम हो गया, ठीक है। ये कंसिस्टेंसी होना चाहिए, कभी भी अलग अलग मत करना, ठीक है, क्योंकि वो बहुत अनप्रोफेशनल लगता है। यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, एक P टैग लूंगा। मैंने P टैग लिया, अब P टैग के अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ करेंटली परस्यूइंग मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, डॉट लगाऊंगा यहाँ पर, एक और BR लगाऊंगा। ये BR टैग है, लाइन ब्रेक करने के लिए मैंने इंटेंशनली लगाया। फोकस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग PROBLEM, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस तरीके से अल्गोरिथम एंड सिस्टम थिंकिंग, ठीक है, इस तरीके से। फिर मैं एक BR यहाँ पर डॉट लगाऊंगा, यानी लाइन ब्रेक हो रहा है, यानी ये बेसिकली तरीका मैं भी समझाऊंगा आपको। पहले मैं ये लिख देता हूँ, BR कमिटेड टू कंटिन्यूअस लर्निंग एंड ग्रोथ। सेव किया मैंने। अब आप देखिए किस तरीके से लिखा हुआ रहा है। तो बेसिकली हमने क्या किया, ये वाला तो आपको समझ में आ गया, सिंपल सा चीज था। यहाँ पर क्या किया, हमने एक P टैग लिया। P टैग का मतलब क्या है, पूरा का पूरा पैराग्राफ मुझे इसके अंदर ही लिखना है, तो मैंने पूरा पैराग्राफ इसके अंदर लिख दिया। लेकिन मैं चाहता था कि इस लाइन के बाद लाइन ब्रेक हो जाए, सेकंड लाइन में आ जाए। अगर लाइन ब्रेक ना लगाता तो भाई क्या होता पता है, देखिए ये होता, तो अब देखिए ये आ जाता, मैं ये नहीं चाह रहा था, ठीक है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर आके एक BR लगा दिया। इससे क्या हुआ, जो करंट लाइन था वो ब्रेक हो गया, और यहाँ पर इसलिए मैंने फुल स्टॉप लगाया विच रिप्रेजेंट लाइन ब्रेक। तो मैंने 2 लाइन ब्रेक लगाया और लास्ट में हमारा P टैग यहाँ खत्म हो जाता है। इसके बाद फिर से मैं एक HR लगाऊंगा, इसका मतलब यस नेक्स्ट सेक्शन। जैसे मैं कंसोल यानी सेव करूंगा तो अब देखिए ये फर्स्ट सेक्शन, सेकंड एकेडमिक जर्नी। अब हम लोग थर्ड सेक्शन की तरफ आ रहे हैं। अब जो थर्ड सेक्शन है ये भी स्टार्ट हम लोग H2 से ही करेंगे। तो जब H2 से करेंगे तो मैं इसको यहाँ से शिफ्ट दबाना है आपको, ऑल्ट दबाना है आपको, और डाउन एरो दबाना है। तो ये देखिए ये कॉपी हो गया। इसके बाद आपको सिर्फ शिफ्ट को छोड़ देना है ऐसे, और ऑल्ट को दबा के इसको डाउन डाउन करना है, तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने ऐसे लेके आ गया, और मैं इसको सिर्फ नाम बदल दूंगा, एकेडमिक जर्नी से मैं कर दूंगा प्रोजेक्ट्स। अब हम लोग अपना प्रोजेक्ट सेक्शन बना रहे हैं बेसिकली, कि भाई रिज्यूमे में या पोर्टफोलियो में प्रोजेक्ट तो होना ही है ना। इसके अंदर हम लोग H3 बनाएंगे, यानी अब इस सेक्शन के अंदर, ये प्रोजेक्ट सेक्शन के अंदर एक हेडिंग है, ठीक है। वो हेडिंग क्या है, वो होगा स्टूडेंट रिजल्ट सिस्टम, यानी ये मेरा प्रोजेक्ट का नाम है बेसिकली, जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, उसमें से एक प्रोजेक्ट स्टूडेंट रिजल्ट सिस्टम है। और उसके बारे में मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी दूंगा ना पैराग्राफ टैग में। क्या बोलूंगा मैं, लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड एकेडमिक रिजल्ट प्लेटफॉर्म यूजिंग प्योर HTML। जस्ट मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पर। अब जाहिर सी बात है प्योर HTML से तो होगा नहीं ना, फाउंडेशन, ठीक है, HTML फाउंडेशन। आई होप मैंने स्पेलिंग सही लिखा, हाँ सही लिखा, फाउंडेशंस, और यहाँ पर एक डॉट। सेव किया मैंने, तब देखिए ये प्रोजेक्ट के बारे में आया और ये इसका डिटेल आ गया। अब इसमें आप मजीद और भी प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं, जस्ट के मैं इसको रिपीट कर देता हूँ ऐसे, 1 2 मैंने 3 प्रोजेक्ट डाल दिया लेट से, ठीक है। जस्ट के मतलब आपका प्रोजेक्ट सेक्शन है यहाँ पर, और मैं सिर्फ हेडिंग को लेट से कुछ भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि फूड वेबसाइट, और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ लेट से कि चैट
एप्लीकेशन, ठीक है। ये आप इस तरीके से यहाँ डिटेल देंगे। यहाँ पर हो गया आपका टैग क्लियर, यानी पी टैग यहाँ क्लियर हो। उसके बाद यहाँ पर मैं एक और एचआर दूंगा, जाहिर सी बात है एचआर का मतलब नेक्स्ट लाइन है। उसके बाद मैं यहाँ पर फिर से H2 लिखूंगा। यहाँ पर H2 के अंदर मैं क्या बोलूंगा, कनेक्ट विथ मी। जाहिर सी बात है आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल भी तो देना है ना, और कनेक्ट विथ मी में यहाँ पर भी मैं सेम कंसिस्टेंसी स्टाइल लूंगा जो हमारा हेडिंग टैग्स के अंदर रहा है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके अंदर मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल डालूंगा। कैसे डालूंगा, सवाल ये पैदा होता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कॉन्टैक्ट डिटेल आप कैसे डालते हैं। सबसे पहले आप एंकर टैग लेंगे। एंकर टैग के अंदर आप अपना गिटहब का कोड देंगे। तो लेट से मैं बोलता हूँ https:// और github.com, और मैं अपना डाल देता हूँ लिस्ट से /SIG-Amir1। तो ये मैंने डाल दिया। अब देखेंगे ये यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखेगा, लेकिन अभी क्योंकि इसके अंदर मैंने नाम नहीं लिखा इस वजह से ये नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा विजिट माई गिटहब। अब देखिए यहाँ पर ये दिख जाएगा विजिट माई गिटहब। साथ ही साथ मैं यहाँ पर नहीं चाहता कि ये इसी जगह खुल जाए, तो मैं यहाँ पर एक लगाऊंगा टारगेट और मैं बोलूंगा ब्लैंक, ठीक है, ताकि मैं चाहता हूँ कि जब इस पे क्लिक हो तो ये मेरा रिज्यूमे वाला पेज चला ना जाए। एंकर टैग के बाद अब मैं एक और BR लगाऊंगा, यानी एंकर टैग खत्म हुआ, बॉडी टैग से पहले मैं एक BR लगाऊंगा लाइन ब्रेक करने के लिए, और फिर एक HR लगाऊंगा जिससे मुझे लाइन विजिबली दिखे, यानी इस तरीके से। ये एक सेक्शन हो गया। हालांकि इसमें आप और भी डिटेल लगा सकते हैं, अपना एड्रेस वगैरह लगा सकते हैं। इसके बाद मैं एक और सेंटर टैग लगाऊंगा, और इस सेंटर टैग के अंदर मैं एक P टैग लगाऊंगा, और इस P टैग के अंदर मैं बोलूंगा 2016 रोहन खान, और इस तरीके से बिल्ड विथ प्योर HTML, यानी ये लास्ट में एक इस तरीके से जो आपका बोल सकते हैं फुटर जो एंड में होता है किसी भी वेबसाइट का, और इसको थोड़ा सा मजेदार स्टाइल कर देते हैं। मैं यहाँ पर बोलूंगा कि फॉन्ट साइज नॉट डायरेक्शन, तो मैं बोलूंगा फॉन्ट साइज, मुझे फॉन्ट साइज चेंज करना है, तो मैं बोलूंगा 12 पिक्सल। आप यहाँ राइट हैंड साइड में देखेंगे सेव करते ही, तो आप देखिए ये छोटा हो गया क्योंकि मैं फॉन्ट साइज इसका छोटा रखना चाहता था। और ये हो गया HTML और ये हो गया बॉडी। तो अब अगर आप देखें यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से, तो ये एक सिंपल सा हमने एक विदाउट कोई CSS, विदाउट कोई बहुत ज्यादा लुक्स के, हमने एक सिंपल सा HTML का पेज अचीव किया, जिसमें जो कि आप बोल सकते हैं हमारा रिज्यूमे की तरह पेज हो जाएगा, ठीक है। इसका से करते हैं सिंपल सा। यहाँ पर आपका नाम होगा, यहाँ पर आपका बेसिक जो भी इंट्रोडक्शन एक लाइन पे होता है, यहाँ आपका फोटो हो जाएगा। अबाउट मी ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा लंबा होगा, और एकेडमिक जर्नी भी लेट से थोड़ा सा और एक आध लाइन एक्स्ट्रा होगा। प्रोजेक्ट में भी थोड़ा लंबा हो सकता है। कॉन्टैक्ट विद मी में लेट से हो सकता है अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल भी दे रहे। अच्छा, इसको क्लिक करेंगे तो आप देखिए राइट हैंड साइड में मुझे गिटहब खुल के मिल गया, ये मेरा गिटहब है, ठीक है। तो ऐसे आप अपना दे सकते हैं। फिर यहाँ पर लोग रेपो में जाके अपना चेक कर सकते हैं कि क्या क्या आपने बनाया है नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। और एंड में आप ऐसा, ये तो मैंने यहाँ पर दिया, एंड में आप ऐसा कुछ देंगे नहीं, ठीक है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि एंड में आप ऐसा कुछ गलती से दे ही ना दे, ठीक है। ऐसे तो आपको सिर्फ इतना ही रखना है, ठीक है। ये एकदम बेसिक है। इससे अच्छा रिव्यू में भी हम लोग फ्यूचर में बनाएंगे, डोंट वरी, जब हम लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट तीनों इस्तेमाल करेंगे। सो एक सिंपल सा आप बोल सकते हैं, मतलब प्रोजेक्ट तो क्या ही बोलूं मैं, इसको प्रैक्टिस कर लिया हमने, और हमने टेक्निक समझा कि किस तरीके से HTML का यूज करते हैं, ठीक है। आप देखिए कितना हमने सिस्टमेटिक वे में इस्तेमाल किया, तो ये अच्छा लग रहा है काफी, जबकि इसमें कोई स्टाइलिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा एक। अब हम यहाँ पर बनाएंगे क्लास CLASS class 03.html। अब हम लोग एक और प्रैक्टिस करेंगे जिसमें हम लोग एक न्यूज वेबसाइट का पेज बनाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से मैं इसको सिर्फ आके पेज नंबर इस तरीके से 3 कर दूंगा, क्लास 3 सेव करूंगा। फिलहाल तो अभी ये कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पर आके मैं बॉयलर प्लेट लूंगा, आपको पता है ये बॉयलर प्लेट इस तरीके से होता है। और इसके बाद मैं फटाफट से दिखाता हूँ आपको कि इसको कैसे सेट करेंगे। सबसे पहले इसका टाइटल लगाएंगे। क्या बना रहे हैं हम लोग एक न्यूज चैनल के बारे में पेज बना रहे हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, मैं लिखूंगा यहाँ पर टेक विजन न्यूज, और यहाँ पर मैं बोलूंगा AI इन एजुकेशन, ठीक है, AI इन एजुकेशन। मैं सेव करूंगा। ऊपर आप देख सकते हैं, इसको मैं रिसेंट सेव करूंगा, आप देखिए ऊपर आ गया ये, ठीक है। जैसे मैंने सेव किया टेक विजन, बल्कि मैंने विजन लिख दिया है, तो मैं V करूंगा इसको, टेक विजन, ठीक है, ये ऊपर आ गया। तो ये हमने लिख दिया। अब हेडर टैग के अंदर हम लोग ज्यादा कुछ नहीं करते, आपको पता है। हम लोग आएंगे बॉडी टैग के अंदर, लेकिन बॉडी टैग के अंदर पहले हम लोग बॉडी को डिसाइड करेंगे, जैसे हमने लास्ट में किया था। तो यहाँ पर बॉडी में हम लोग क्या करेंगे, पहले फॉन्ट फैमिली, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो फॉन्ट है ना हमारे पेज का रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर हम लोग फॉन्ट फैमिली क्या इस्तेमाल करेंगे, जॉर्जिया टाइम्स रोहन, ठीक है, इसको इस्तेमाल करेंगे हम लोग, टाइम्स रोमन नॉट टाइम्स रोहन, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर भी मार्जिन क्या करेंगे, मार्जिन हम लोग यहाँ भी 40 देंगे। और इसके बाद हम लोग यहाँ क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर लेंगे, और यहाँ से मैं बैकग्राउंड कलर को ब्लैक करना चाहूंगा। तो ब्लैक के लिए आप FFFF करते हैं, तो ये इस तरीके से रहता है, बल्कि FF से व्हाइट होता है और 00 से ब्लैक होता है। तो मैं बैकग्राउंड को व्हाइट ही रखना चाहता हूँ। यहाँ से मैंने एक्सप्लिसिटली व्हाइट कर दिया। आप बोलेंगे व्हाइट तो था, एक्सप्लिसिट करना जरूरी है। फॉर सम रीजन अगर ये चेंज हो जाए तो एक्सप्लिसिट की वजह से ये नहीं बदलेगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पर बॉडी को सेट कर दिया। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा बॉडी है, हम लोग यहाँ से सेंटर टैग लेंगे, क्योंकि हम लोग CSS इस्तेमाल नहीं करें, तो चीजों को सेंटर करने के लिए हमें सेंटर टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें हम लोग H1 लेंगे। H1 में क्या लिखेंगे, टेक विजन न्यूज, ये मैंने लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सजाएंगे से मुराद ये है कि थोड़ा सा स्टाइल करेंगे। और यहाँ पर मैं कलर करूंगा, लेट्स से मैं हेक्साडेसिमल वैल्यू को लेता हूँ 1A 1A और 1A, ठीक है।
इस किस्म का। इसके बाद HTML यानी इसके बाद मैं P टैग में फिर EM टैग लूंगा एक, और यहाँ पर मैं बोलूंगा योर डेली सोर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, यूलॉजी इस तरीके से, और इनसाइट्स। जैसे मैं इसको सेव करूंगा इस तरीके से लिखा हुआ आ गया, बढ़िया, मैं ऐसे ही चाह रहा था। इसके बाद मैं क्या बोलूंगा, एक HR दूंगा सेंटर के बाहर, तो मैं एक HR दिया मैंने। उसके बाद मैं नीचे आऊंगा इस तरीके से। अब हम लोग HR को मजीद डिजाइन भी कर सकते हैं, स्टाइल भी कर सकते हैं, इसमें हम लोग वो भी करके देखते हैं। हमने HR के अंदर भी स्टाइल एट्रीब्यूट दिया, हमने बोला हाइट, यानी ये जो लाइन है इसका हाइट थोड़ा बढ़ा दो, मैंने बोला 2 पिक्सल। जैसे मैंने सेव किया, आप देखिए 2 पिक्सल हाइट हो गई, यानी यहाँ पर आप गौर करेंगे तो इसका हाइट 2 पिक्सल हो गया। इसके बाद मैंने बोला कि भाई इसका बैकग्राउंड भी बदलो, तो बैकग्राउंड कलर को मैंने इसका क्या कर दिया, ब्लैक। इसमें क्या होगा, अब आप देखिए ये मोटा सा बन गया, यानी ये लाइन काफी मोटा बन गया, ठीक है। तो स्टाइल कर दिया हमने इसके मदद से। इसके बाद मैं H2 को दूंगा, H2 के अंदर मैं बोलूंगा AI रेवोल्यूशनराइज, ठीक है, रेवोल्यूशनराइजिंग मॉडर्न एजुकेशन इस तरीके से। तो ये इस तरीके से आ गया यहाँ। इसको भी थोड़ा सा स्टाइल करेंगे, यानी H2 को थोड़ा सा स्टाइल करेंगे। तो कलर ही मैं सिर्फ स्टाइल के नाम से सिर्फ मैं कलर ही चेंज कर रहा हूँ, ज्यादा कोई हेवी लेवल का स्टाइल लेके नहीं आ रहा, क्योंकि हमने अभी तक CSS नहीं किया। तो अब बोलूंगा #333, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ गया। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं इस तरीके से। इसके बाद मैं एक P टैग लूंगा, और इसके अंदर मैं स्ट्रॉन्ग टैग लूंगा। स्ट्रॉन्ग टैग में क्या लिखूंगा, मैं बोलूंगा पब्लिश्ड इस तरीके से, और बाहर जाके मैं बोलूंगा जनवरी 2026। फिर मैं एक BR टैग लगाऊंगा, और उसके बाद दोबारा से स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर ही लिखूंगा ऑथर। जाहिर सी बात है ऑथर को बोल्ड में लिखना है ना, और इस तरीके से दूंगा। फिर मैं स्ट्रॉन्ग टैग के बाहर जाकर ऑथर का नाम लिखूंगा टेक विजन एडिटोरियल टीम, TEAM टीम। जैसे मैं सेव करूंगा आप देखिए इस तरीके से दिखा रहा है, ठीक है, विच लुक्स प्रोफेशनल न्यूज चैनल। इसके बाद मैं एक और BR लगाऊंगा ताकि लाइन ब्रेक हो जाए, और उसके बाद मैं फिर से एक P टैग लगाऊंगा, और इस P टैग में मैं लेट से यहाँ से कुछ उठा लेता हूँ इंटरनेट से। मैंने इसको सेव किया, तो आप देखिए मैंने उठाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ रैपिडली ट्रांसफॉर्मिंग क्लासरूम अक्रॉस ग्लोब, एजुकेशन इंस्टीट्यूट आर इंटीग्रेटिंग AI पावर्ड सिस्टम। इसको बोल्ड किया हमने क्योंकि इसको हमने स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर डाल दिया, तो इनहेंस पर्सनलाइजेशन एंड स्टेबिलिटी, ठीक है, ये हमने एक कर दिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, P टैग के बाद यहाँ पर हम लोग H3 लगाएंगे, यानी हमें थर्ड हेडिंग लिखना है, और हम लोग बोलेंगे की डेवलपमेंट, और थोड़ा सा इसको भी नॉर्मल से स्टाइल करूंगा मैं इस तरीके से, और इसमें मैं बोलूंगा कलर 444, ठीक है, 444। थोड़ा सा लाइट हो जाएगा ये, एज यू कैन सी थोड़ा सा लाइट हो गया। इसके बाद मैं P टैग लिखूंगा, और यहाँ पर मैं बोलूंगा एडेप्टिव एडेप्टिव प्लेटफॉर्म्स नाउ एनालाइज स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड एडजस्ट लेसन्स डायनामिकली, दिस इंश्योर्स बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज रिटेंशन, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद फिर से मैं एक BR दूंगा और एक HR भी दूंगा, ठीक है, ऐसे लाइन ब्रेक वगैरह हो जाएगा। देन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक पैराग्राफ टैग लूंगा, और इसके अंदर मैं बोलूंगा रीड द कंप्लीट रिसर्च रिपोर्ट हियर, और यहाँ पर मैं ऐसे करूंगा। देखिए मैंने सेव किया रिपोर्ट हियर, और इसके अंदर यहाँ पर मैं BR टैग लगाता हूँ, यानी P टैग के अंदर ही काम चल रहा है मेरा, और यहाँ पर एंकर टैग भी लगाऊंगा यहाँ पर, और एंकर टैग में मैं बोलूंगा व्यू फुल रिसर्च, इस तरीके से व्यू फुल रिसर्च, और इसको हटा दूंगा यहाँ से व्यू फुल रिसर्च। और यहाँ पर लेट से मैं कोई भी जाके बोलूंगा AI न्यूज के बारे में, AI न्यूज, कोई एक वेबसाइट आ जाएगा सामने, AI न्यूज से रिलेटेड एक वेबसाइट आ गया लेट से, और यहाँ पर है सुपर कूल रिव्यू ऑफ इवैल्यूएशन प्रो मूव माइक्रोसॉफ्ट अनरियल लेटेस्ट एक्स प्रो। चलिए मैं इसको ले लेता हूँ, सिस्को बिल्ड स्मार्ट सिस्टम वगैरह वाला को। तो ये एक आ गया आपके पास पोस्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ से सिंपल से इसको कॉपी करता हूँ लाइक दिस, इसको यहाँ से बंद करते हैं, href के अंदर इसको डालते हैं, ये href के अंदर डला गया। इसमें मैं एक टैग भी डालूंगा, आपको पता है, ये टारगेट के अंदर मैं बोलूंगा ब्लैंक, एंड दैट्स इट। ये हमारा काम यहाँ से हो गया कि इस पे क्लिक करने से हम लोग एज यू कैन सी उसी पेज पे आ जा रहे हैं, ठीक है, बढ़िया। इसके बाद P टैग से बाहर निकल के फिर से मैं एक HR टैग लगाऊंगा ताकि लाइन ब्रेक लग जाए। उसके बाद मैं फिर से सेंटर लिखूंगा, सेंटर टैग के अंदर मैं दोबारा से P टैग लूंगा, पर इस P टैग में जैसे मैंने पहले लिखा 2016 टेक विजन न्यूज और स्ट्रक्चर्ड विद HTML। सेव करूंगा मैं इसको एज यू कैन सी, और ये जो सेंटर टैग के अंदर P टैग है इसको मैं थोड़ा सा स्टाइल में मैं बोलूंगा फॉन्ट के साइज को थोड़ा छोटा करके 12 पिक्सल कर दो, तो आप देखेंगे ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। एंड यहाँ पर जाके हम लोग थोड़ा सा ना, जो हमारा एंकर टैग है उसमें एक और एट्रीब्यूट डालेंगे, हम लोग स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट डालेंगे, जिसके मदद से थोड़ा सा हम लोग इसको स्टाइल करेंगे। सबसे पहले मैं इसका कलर को चेंज करूंगा, और मैं बोलूंगा भाई इसका कलर को व्हाइट करो। देन मैं बोलूंगा बैकग्राउंड कलर जो है उसको ब्लैक करो, तो कलर व्हाइट होगा, बैकग्राउंड ब्लैक होगा। इसके बाद मैं बोलूंगा पैडिंग जो हमारा है उसको क्या करो 6 पिक्सल एंड 10 पिक्सल, ये मैं समझाऊंगा आपको क्या है। और मैं यहाँ से बोलूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन
नन, टेक्स्ट डेकोरेशन इज नन। कैसे मैं सेव करूंगा? अब देखिए इस तरीके से हो गया। अच्छा ये अब इसके ऊपर आ गया, बड़ा अजीब सा लग रहा है, तो मैं एक और br टैग ऐसे लगा दूंगा, दैट्स इट। ठीक है, तो ये अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ये काम किया ना, बल्कि मैं हावर भी लगा सकता था, बट चलो नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि सीएसएस में ज्यादा नहीं जाना। हमने यहाँ पर बोला भाई कलर को व्हाइट कर दीजिए। आप देखिए अंदर जो टेक्स्ट लिखा है वो व्हाइट में लिखा है। हमने बोला बैकग्राउंड को ब्लैक कर दो, आपको ब्लैक दिख रहा है। पैडिंग का मतलब होता है जैसे मार्जिन था ना कि साइड से आपको मार्जिन देता है, पैडिंग आपको अंदर की तरफ पैडिंग देता है। यानी एक बॉर्डर है उसका एक बाहर के एरिया में स्पेस जाएगा, एक अंदर की तरफ जाएगा। ये हम लोग सीएसएस में डिटेल से पढ़ेंगे पैडिंग मार्जिन क्या होता है एग्जांपल के साथ। लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि पैडिंग दिया जाता है एलिमेंट के अंदर की तरफ, मार्जिन दिया जाता है बाहर की तरफ। इसीलिए आप देखिए बैकग्राउंड के बाहर हमने बॉडी में क्या लगाया, मार्जिन लगाया यहाँ पर, और जबकि अंदर लगाया हमें एलिमेंट के अंदर लगाना था, यानी एंकर टैग, यानी एंकर टैग के अंदर आपके हमने ये लगाया क्योंकि ये पी टैग के ऑलरेडी अंदर है। ठीक है, इस सेक्शन के अंदर है, हमने पैडिंग लगाया। पैडिंग ना लगाते तो क्या होता, कुछ भी नहीं होता, बस चिपका हुआ दिखता है ऐसे, जो कि आप खुद देखिए अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल। तो इसलिए पैडिंग लगा दिया हमने ताकि अच्छा लगे। ठीक है, और डेकोरेशन नन से क्या हुआ ना, देखिए अगर डेकोरेशन नन में नहीं लगाता तो क्या होता, आप देखिए एक लाइन आता है बाय डिफॉल्ट, एंकर टैग में बाय डिफॉल्ट ये लाइन आता है। मुझे ये लाइन नहीं चाहिए था, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई डेकोरेशन नन कर दो, यानी मुझे कोई डेकोरेशन नहीं चाहिए। ठीक है, सीएसएस में जाएंगे हम लोग तो इन सब चीजों को काफी मजीद तफसील से हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब देखिए आपने सिंपल सा एक न्यूज विजन टेक बना लिया, इस पे क्लिक करेंगे तो आप इजीली दूसरी जगह जा पाए। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा ये कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपने बनाया, बट द पॉइंट इज कि इसको आपने जिस तरीके से सजाया वो अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए, वो थिंकिंग आपको होना चाहिए। ठीक है, तो हमने कितना लाइन लिखा है यहाँ पर हमने 60 लाइन समझ लीजिए लिख लिया। और ये जो हमारा सेकंड प्रोजेक्ट था, मैं इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ डुप्लीकेट बना के, और यहाँ पर क्लास 2 कर लेता हूँ ताकि मैं उसको भी एक्सेस कर सकूं। ये तो हमने इसमें कितना पेज लिखा, हमने इसमें भी लगभग 80 पेज लिखा तकरीबन। इसको मैं ओपन ही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमने 80 पेज लिखा और इसमें हमने तकरीबन 70 पेज लिखा। तो अब देखिए सिंपल सा प्रैक्टिस से हम लोग काफी कुछ यहाँ बना पा रहे हैं। ठीक है, तो आगे जब हम लोग दूसरी चीजों को पढ़ेंगे ना, टॉपिक दूसरा टॉपिक अभी तो बहुत सारा बाकी है, टेबल बाकी है, यहाँ पर लिस्ट बाकी है, बुक मार्किंग बाकी है, तो जब वो सब पढ़ेंगे ना तो वहां पर भी ऐसे ही प्रोजेक्ट के तरह छोटा सा पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आए कि सिर्फ ये टैग नहीं बाकी चीज भी इन्वॉल्व होते हैं जब आप रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये दोनों जो आपको कोड है ये भी आपको मिल जाएगा गिटहब में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, उसका टेंशन मत लेना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। नेक्स्ट जो हमारा क्रैश कोर्स आएगा उसमें हम लोग 2 टॉपिक उठाएंगे, उन दोनों के ऊपर ऐसे ही छोटा सा प्रोजेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे और समझेंगे कि किस तरीके से बनाते हैं और उसका इस्तेमाल कहाँ होता है। लेट्स से हम लोग टेबल बनाएंगे जब, तो टेबल का यूज होता कहाँ है हम लोग ये भी देखेंगे और उसी पर हम लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी बनाएंगे।